हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारी वैदिक मंत्र सिद्धि की क्लास में। तो वैदिक मंत्र सिद्धि पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है। तो फटाफट से चार्ट कॉलम में इंटरेक्टिव रखेंगे। आवाज आ रही है? यस और नो? सभी को आवाज ढंग से आ रही है? और नवरात्रि के समय के लिए कितने लोग प्रिपेयर हो रहे हैं अभी से? पूजा पाठ की चीजें, नवरात्रि में क्या करना है, किस चीज की रेमेडी करनी है, सभी की लिस्ट बनती जा रही है। तो इस लिस्ट में एक ऐड ऑन करने के लिए आज हम आप सभी के सामने आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट मंत्रास। आप सभी को पता है हम लोग अपने लाइफ में एंड बीइंग इन द लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम लोग मंत्रास चैंट करते हैं। चाहे हमारा ओम का मंत्र है, चाहे हमारे गायत्री मंत्र है, इसी तरह से हमारे मंत्रास जो होते हैं उनसे हम अपने लिए उपाय कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। और जैसा कि लास्ट वीक से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, नवरात्रि का समय है, दिवाली का समय है, एक बहुत ही ऑस्पिशियस पोर्टल हमारा शुरू हो रहा है जिसमें हम अपने रेमेडीज कर सकते हैं, अपने मंत्रास को चैंट कर सकते हैं, अपनी लक्ष्मी पोटलीज बना सकते हैं, यंत्रास बना सकते हैं। जो उपाय आप इस समय करते हैं उनका रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत क्विक हो जाता है, बहुत अच्छे से मिलता है। तो रेमेडी अपने लिए करनी है, आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम क्लाइंट्स अट्रैक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने लिए भी मनी का सोर्स एक जनरेट कर रहे हैं। तो आज की क्लास हम इसी के ऊपर रखेंगे कि किस किस तरह के मंत्रास होते हैं, क्या आपके मंत्रास का क्या एक बेसिक साइंस है, क्या बेस है, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेट अस मीट योर मेंटर फॉर टुडे। आपके मेंटर आज के हैं डॉक्टर भावना बाहेती मैम। तो एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। आप में से काफी लोग मैम से ऑलरेडी वंचित हैं, उनसे क्लासेस ले चुके हैं। गौरी मैम इज हियर, आई कैन सी। गौरी मैम से क्लासेस ले चुकी है। सुजाता मैम इज हियर, सो यू ऑल नो भावना मैम, राइट? एवरीबडी गिव मी अ थम्स अप। जानते हैं? नहीं जानते? So, okay, let me explain you about our expertise. She had an expertise in astrology, ठीक है? 20 years से, over 2 decades she is in this field. And if I tell you, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, she has taken consultancies of prominent celebrities as well. So भावना मैम की जो एक्सपर्टाइज है, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या एक्सपर्टाइज है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोग क्या जानते हैं एंड ऑल। सो भावना मैम ज्योतिष प्रवीण है, ज्योतिष विशरथ, ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष मर्तंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र दोनों में ही। ठीक है, इनकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन जितने स्टूडेंट्स हैं सभी लोग जानते हैं कि मैम कितने लॉजिक से और कितने टू द पॉइंट आपको चीजें बताती हैं। सो शी हैज टेकन कंसल्टेंसीज फ्रॉम इवन सेलिब्रिटीज। और अजीम प्रेम जी, हम सभी लोग जानते हैं द बिजनेस टाइकून, उनके लिए भी मैम ने कंसल्टेंसीज की हैं। दिस वाज अ हार्टफेल्ट नोट फ्रॉम अजीम प्रेम जी सर। सो फ्रॉम ऑल द बिजनेस टाइकून्स टू सेलिब्रिटीज लाइक आर मोस्ट फेमस गोविंदा जी, राइट? सो एस्ट्रोलॉजिकल उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। सो दिस इज अ लिटिल इन ब्रीफ अबाउट भावना मैम। भावना मैम के न्यूज़पेपर्स में भी बहुत पब्लिकेशंस हैं। तो इनसे पढ़ना एक बहुत ही सौभाग्य भरी बात है। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य कि मैम आप सभी के साथ हमारे प्लेटफॉर्म के मीडियम से इतनी सारी नॉलेज स्प्रेड करती हैं। So let us dive into these mantras with our expert Dr. Bhavna Baheti, and let us learn about mantras. So everybody stay tuned, stay connected, last तक end तक रहिएगा। डाउट सेशन भी रखेंगे, किसी को कोई डाउट है वो भी लेंगे। सो मैम से रिक्वेस्ट करते हैं, मैम आप प्लीज क्लास शुरू करिए और सभी लोग प्लीज कैमरास पे आ जाइए ताकि सेशन को हम इंटरेक्टिव रख सकें। हमें समझ में आएगा आपको कहाँ पे करने प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है। तो जितने कनेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। यस मैम, लेट अस स्टार्ट। थैंक यू प्राची जी फॉर बिग अप्रिसिएशन। हाँ, और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मंत्रा सिद्धि के ऊपर। डेफिनेटली मंत्रास हिंदू धर्म में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर लेकिन हम लोग अभी मंत्रास को क्या है ऊपर ऊपर से जानते हैं, उनकी कितनी डीप पावर हो सकती है, उनके प्रॉपर क्या प्रोसेस हो सकते हैं, ये शायद अभी हम लोगों को थोड़े से नहीं पता है। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास जो नॉलेज है वो 100% नॉलेज है। डेफिनेटली और भी किसी को कुछ ऐड ऑन पता हो सकता है, बट
ये ज़रूर कहूँगी, मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं 100% आपको प्रोवाइड करूँगी। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकें, और किसके थ्रू? मंत्रास के थ्रू, जो हमारी सबसे पावरफुल रेमेडीज़ है। कुछ मंत्रास हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे लाइफ फील्ड में काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो मंत्रास हैं हम लोग जो डिस्कस करते हैं, वो आप पे सिर्फ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ही डालते हैं, उनका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो सबसे रिलायबल रेमेडीज़ के अंदर आती है हमारी मंत्रा रेमेडीज़, क्योंकि इनका जो फीडबैक है हमारे पास 100% पॉजिटिव फीडबैक है। यानी कभी कोई ऐसा हमें नहीं मिला जिसने प्रॉपर तरीके से मंत्र जाप किया हो और उसको फ़ायदा ना हुआ हो, ऐसा अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला। जहाँ पे कुछ आपकी उलझन रही है, जहाँ पे कुछ आपकी तरफ से मिस्टेक रही है, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं, अदरवाइज़ मंत्रा कभी भी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ में से है। तो आज की जो हमारी मास्टर क्लास है वो अपने आप में ही कहा जाए तो मास्टर टू मास्टर क्लास है। इसमें हम लोग खाली अपने कोर्स का प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। अगर क्योंकि ये मेरी सबसे कहा जाए, मैं बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी के अंदर हूँ और मुझे पता है कि ये सबसे पावरफुल रेमेडीज़ के लिए काम आती है। और जब आप बहुत टाइम से ऐसी ऑकल्ट फील्ड में होते हो तो आपको एक बहुत ही ना एक डीप नॉलेज जैसा सेंस आ जाता है। तो आपको लगता है कि जिससे इतना फ़ायदा हो सकता है तो वो दूसरों को भी बतानी ज़रूरी हो। मतलब जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या जुड़ना वाले हैं, मैं उनसे चाहूँगी कि इस नॉलेज को जो है प्रॉपर तरीके से आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि ये एक मेरा ना कोई प्रोफ़ेशनल टर्म नहीं है, क्योंकि ये कोर्स में ऑलवेज़ कोई स्पेशल डेज़ होते हैं या नवरात्रि, साल में 2 बार ये मेरा कोर्स डेफ़िनेटली आता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये दिन वो लोग वेस्ट नहीं करें, इतने इम्पोर्टेंट डेज़ आते हैं ये हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, बहुत ही एनर्जेटिक ये पीरियड होता है, इसको खाली नहीं जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ हम लोगों ने इसमें एनर्जी एक्सचेंज इस कोर्स के लिए रखा है, वो भी बहुत मिनिमम रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। और आज की जो मास्टर क्लास है, हम लोग कई बार होता है कुछ नहीं जुड़ पाते हैं कोर्स के दौरान भी, बट इस मास्टर क्लास के दौरान भी वो बहुत कुछ सीख पाएँगे, और अगर उनके पास थोड़ी नॉलेज है तो वो डेफ़िनिटली अपनी सिस्टम को अनलॉक करके बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने मंत्रों के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि मंत्र क्या है? मंत्र जो है हमारी कुछ वर्ड की ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं, जो एक वाइब्रेशन जो होती है हमारे अंदर, वो पैदा करती हैं। ये वाइब्रेशन हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनको हिट करती है, और वो 7 चक्रास डिवाइन फोर्स करते हैं जिस काम के लिए वो हिट हो रही हैं। ठीक है? हमको पता है, हमारे मन से विचार उठते हैं, हमारा माइंड उनको ट्रांसफॉर्म करके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो मंत्रा करते हैं आपको मन से करना होगा। ठीक है? देखो हमारे वहाँ पे अगर हिंदू धर्म में कहा जाए तो नवधा भक्ति बताई गई है। अलग-अलग तरीके से आपको पावर गेन करने के तरीके हैं। बट लेकिन जो मंत्रा है, ये एक बहुत ही
स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है आपको अपने डीटी से मिलने का, अपनी जो संकल्प हैं उनको पूरा करने का। बहुत तरीकों से मिल सकते हो, एक तरीका नहीं है, आप अपनी जो विशेज़ हैं वो बहुत तरीके से पूरी कर सकते हो, बट लेकिन जो मंत्रा साइंस है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस है और बहुत ही फास्ट साइंस है। तो देखो, श्रद्धा और भक्ति ये 100% काम करती है, बट श्रद्धा और भक्ति अगर खाली काम करती तो इतना बड़ा मंत्र साइंस बनता ही नहीं। आप लोग जानते हैं, हम लोग ने भी ऐसा सुना है कि ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी इतनी जो म्यूज़िकल राग होती हैं उनसे बारिश लाई जा सकती है, दीपक जला सकते हैं ना, राग मल्हार, राग दीप ज्योति, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किससे काम करती हैं? ये सब वाइब्रेशन से काम करती हैं, जो आपकी या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वाइब्रेशन निकल रही हैं, या आप में से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो आपके आसपास के माहौल से, वो चीज़ें यूनिवर्स से कहा जाए तो खींच के लाने की ताकत रखती हैं ये वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन सबकी अलग-अलग हो सकती हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, आपकी कितना कंसंट्रेशन है, आपकी कितना श्रद्धा, भक्ति, आपके कितने सिद्धि जाप हैं, आपको कौन दे रहा है ये मंत्र, इन सब पे डिपेंड करती है। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दे वही सकता है जिसके पास जो वेसल है वो पूरा भरा हुआ हो। अगर मेरे पास खुद पाने की बहुत सारी इच्छाएँ हैं और मैं अगर मंत्र जाप किसी को बोलती हूँ करने के लिए या देने के लिए, है ना? तो पहले वो मंत्र का काम है, वो मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा और उसके बाद जो है वो मैं आगे किसी को दे पाऊँगी। यानी आपका पात्र भरा हुआ होगा तो ही आप दूसरों को देने में समर्थ हो। ये यूनिवर्स का रूल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले आपका वेसल को फुलफ़िल करेगा, पहले आपको ठीक करेगा, उसके बाद आप दूसरे को दे सकते हो। ये रेमेडीज़ में देने वाला जो रेमेडीज़ है उस पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रथा थी गुरु से मंत्र पाने की। यानी गुरु एक ऐसा होता है जिसके पास पूरा वेसल भरा हुआ है। जब वो आपको मंत्र देता है तो उसकी एनर्जी भी आपके साथ में आती है। ठीक है? तो हर एक से मंत्र लेने का नहीं कहा गया है। अब ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ी महात्मा हूँ या संत हूँ या मेरा पूरा वेसल भरा हुआ है, बट लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली मैं इतने लंबे टाइम से हूँ, कुछ मंत्रों की सिद्धियाँ हैं, कुछ मंत्र जो है बाय डिफ़ॉल्ट अटैच्ड हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है थोड़ा-सा मैथोलॉजिकल फ़ील्ड से था, यानी हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस फ़ैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। हालाँकि फ़ैमिली में सब इंजीनियर्स वग़ैरह हैं, बट लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहीं न कहीं हम लोग रिलीजन से हमेशा जुड़े हुए थे, तो हमारे मंत्र जाप वगैरह चलते रहते थे। और देखिए, बहुत सारे केसेस में ना ऐसा होता है कि आप जब मंत्रा करते हैं तो आपको अपना आप ही, देखो मंत्रा एक नहीं है, हज़ारों मंत्र है, बट कुछ मंत्रों के साथ ना आप लोग देखोगे कि आपका अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। ऐसा सबके संग होता है ना कि कुछ मंत्रास जो होते हैं आपको अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। हैंड रेज़ करके या चैट बॉक्स में येस और नो लिख के बताइए कि ऐसा आप लोगों के संग होता है कि इतने सारे मंत्रास में कुछ अपने आप ही कुछ मंत्रास जो होते हैं आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको लगता है कि यही मंत्रा करना चाहिए। दीप्ति जी, नीति जी, यस, यस, है ना? ये ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा? है ना? कभी-कभी हमारे पूर्व जन्म के जो कर्माज़ होते हैं ना, वो भी हमारे संग जुड़े हुए होते हैं। आप इस जन्म में सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है? आप जब नेक्स्ट जन्म जाओगे ना, ये वाला बैलेंस आपके संग जुड़ के जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इस जन्म के मंत्र हैं, नेक्स्ट जन्म में आपके संग बाय डिफ़ॉल्ट जुड़े हुए होंगे। कई बार बहुत सारे जन ऐसे होते हैं, जब वो जाप करते हैं, उनको लगता है ये तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं। उनके अंदर वो इतने फ़ास्ट जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धि उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रारब्ध कर्मों से आई हुई थी। बस इस जन्म में उन्होंने वापस से उसको एक्टिवेट करके वो जो पहले का बैलेंस चल रहा था उसमें अब ऐड ऑन हो रहा है और उनके संग काम करता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स जो हैं मैं आप लोगों को कोर्स के दौरान भी बताऊँगी कि हुआ हुआ है। ऐसा ही कुछ एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। कोर्स हम अभी जो अपनी मास्टर क्लास चालू करते हैं उससे पहले ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, हम इसलिए ये सब बात बताते हैं ताकि
जब आपका एक ट्रस्ट पैदा होता है, आपको पता चलता है कि यस लोगों को इनसे फ़ायदा हो रहा है, आपका माइंड अपने आप ही आपको उस तरीके से सेट कर देता है, ठीक है? क्योंकि सारा अगर देखा जाए ना बहुत आधी चीज़ें जो है ना हमारे माइंडसेट से काम करती है। अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है, आपने अपनी खुशी से लिया है ना तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपने नहीं चाहा और किसी और ने आपको वो दर्द दे दिया ना, तो वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा हर्ट करती है कि आपको लगता है कि इससे बड़ा दर्द कोई है नहीं। तो सारी चीज़ें आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी माइंडसेट पे है। तो जब हम लोग ऐसा माइंडसेट रेडी कर देते हैं कि येस ये मंत्रास काम करते हैं, तो वो आपके लिए दुगनी तरीके से काम करेंगे। और स्पेशल डेज़ यानी जब हमारे नवरात्रि आ रहे हैं, ये एक हमारे बहुत ही स्पेशल डेज़ हैं, यानी इनमें इतनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एनर्जी फ़ील्ड्स हमारे साथ में होती हैं कि हम जो एक मंत्र करते हैं, जैसे हम लोग को बोलते हैं सवा लाख का सिलेबस होता है। कोई भी मंत्र, बीज मंत्र अगर आप करते हो, तो उसका सिलेबस लगभग सिलेबस मतलब यानी इतना आपको करना पड़ेगा उसको सिद्ध करने के लिए, उसके बाद जब आप उसका रिपिटेशन करेंगे, वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। बट लेकिन कुछ डेज़ जैसे नवरात्रि के डेज़ हैं, मैं और भी आगे बताऊँगी कौन से स्पेशल डेज़ हैं। ये डेज़ में अगर आप 21,000 भी करते हैं, तो वो आपके साथ में जुड़ जाते हैं और आप जब उनका रिपिटेशन करते हैं, तो वो आपके लिए उतनी ही तेज़ी से काम करते हैं। तो इसलिए इन डेज़ को जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों को बता रही थी कि अभी मेरे एक जैसे हम लोग अ, जो बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो वो अपने कभी-कभी हमारे साथ जो है अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं, बात भी करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि वो बहुत सालों से सीताराम का जॉब कर रहे हैं। मतलब 5 लाख हम लोग बोलते हैं, सवा 5 लाख बोलते हैं कि ये इतना जो है अ, होना चाहिए 5 लाख के करीब अगर आपका होता है, जैसे ओम नमः शिवाय इसका सिलेबस है 5 लाख। अगर आप ये 5 लाख कर लेते हैं तो आपका ओम नमः शिवाय सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप करते रहेंगे, वो सिद्धि आगे बढ़ती रहेगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो 5 लाख एक नॉर्मल मंत्र के लिए हम लोग बोलते हैं। पर उनके कई 5 लाख ऐसे हो चुके होंगे। तो अब जैसे हम लोग कुछ इवेंट्स बताते हैं, जब मंत्रा सिद्ध होने लगता है, तो ये इवेंट्स आपके साथ में होते हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें उनको महसूस पहले से होने लग गई थी, फिर भी वो मंत्र जाप कर रहे थे। अब क्या होता है जब मंत्र जाप आपके आगे-आगे बढ़ता है ना, तो आपको सिद्धियाँ मिलने लग जाती हैं। तो वो कुछ सिद्धियाँ जो होती हैं, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आएँगी ही आएँगी आपके पास, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। जब आपके मंत्रा सिद्ध होते हैं, तो ये सिद्धियाँ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आने लगती हैं। तो आपकी इच्छाएँ पूरी होने लगती हैं, आप कुछ माँगेंगे तो वो जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सिद्धियाँ हैं। तो वो सीताराम, सीताराम, सीताराम करते थे, तो उनको धीरे-धीरे क्या हुआ, वो सीताराम की एक लय बन गई, वो माँ तारा, माँ तारा, माँ तारा बनने लग गए। अब उनको बार-बार सपने में आता था कि तारा माँ की आराधना की जाए। अब वो करते तो सीताराम थे, बट वो सीताराम माँ तारा ऐसे सीक्वेंस जो बंधा ना, वो बंधने लग गया उनका। तो उनको बार-बार अब सिद्धि होती थी कि माँ तारा की करें, तो उन्होंने अ, सपने में पूछना चाहा कि ये मुझे करना चाहिए, तो उनको बार-बार आ रहा है कि यस तारा माँ बोल रही है, यस हमारी पूजा करिए। और सभी कुछ जो इस फ़ील्ड में जुड़े होंगे तो उनको पता है कि उनकी सिद्धि जो होती है, आपकी इच्छाएँ विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया कि अब हम सीताराम करते हैं, बट हमको बार-बार ऐसा फ़ोर्स मिल रहा है कि हम मातारा, मातारा का जाप करते जाएँ। तो हमारा ये मानना था, ये सिद्धियाँ जो हैं, ये ऑन द वे हैं। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। बट ये सिद्धियाँ मिली किसके तरीके से हैं? आपके जो जाप चल रहे थे उनसे मिलनी स्टार्ट हुई है, ठीक है? तो जाप आप वही कंटिन्यू करेंगे। ये सिद्धियाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आती हैं, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आपका जो मेन जाप है, आप उनसे डाइवर्ट मत होइए। आप वही जाप को कंटिन्यूअस रखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आपके मंत्रा सिद्ध होने लगते हैं, ठीक है? जो हम लोग आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे। चलिए,
तो कोर्स को हम लोग बारे में समझते हैं। मंत्रा हम लोगों ने बोला एक ऐसा सीक्वेंस होते हैं जो आपकी एक वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं और आपके लिए आपके चक्रास को फोर्स करके डिवाइन एनर्जीज आपके संग जुड़ के वो काम करनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो हर मंत्रा के भी अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। अभी यहाँ पे हमारे लिए मेजरली जो 3 तरीके के मंत्र समझे जाते हैं। ऐसे बहुत तरीके के हैं, बट मेजरली जो है हमारे पास 3 तरीके के मंत्र हैं। एक होते हैं शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो है वो भी शिव जी ने पार्वती जी को बताए गए थे, पर लेकिन ये शाबर मंत्र होते हैं, इनमें आप देखेंगे कि इन जनरल किसी की कसम, दुहाई या फोर्सफुली करवाने का तरीका है। इनको बहुत ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, इनके संग ऑलरेडी एनर्जीज जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, पर ये जो होते हैं टेम्पररी होते हैं ओनली। यानी आपको एक काम करना है तो वो काम करेंगे और वो ख़त्म, ये आपके साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। और शाबर मंत्रास में कुछ थोड़े से नेगेटिव इश्यूज भी कभी होते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, उसका मंत्र सिद्धि या उसके स्तोत्र उसके संग जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने कुछ नेगेटिव शाबर मंत्र किया है तो शाबर मंत्र के संग मैंने क्या कहा, कसम जुड़ी हुई होती है, तो वो खाली नहीं जाते हैं, तो वो रिटर्न वापस आपके ऊपर भी आ सकते हैं। बट हम यहाँ पर वैसे भी सात्विक मंत्रों की बात करेंगे, किसी के नुकसान के लिए बात नहीं करेंगे। जो बात करेंगे अपने आप को ऊंचा उठाने की बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शाबर मंत्रा इस कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। दूसरे आते हैं तांत्रिक बीज मंत्रास। तांत्रिक बीज मंत्रास ये तंत्र से जुड़े हुए हैं। तंत्र वो नहीं जो हम लोग समझते हैं कि जादू टोना, वो तंत्र नहीं। तंत्र मतलब है एक सिस्टम। तो ये बीज मंत्रास जो होते हैं इन्हें मंत्रों की बैटरी कहा जाता है। यानी जैसे सीड्स होती है ना, जिससे पूरा का पूरा वृक्ष निकल सकता है, तो बीज में कितनी ताकत होती है कि पूरा का पूरा इतना बड़ा वृक्ष निकालने की, वैसे ही इन तांत्रिक बीज मंत्रों में उतनी ही ताकत होती है। तांत्रिक बीज मंत्र जो होते हैं वो स्पेशली आपकी कोई विश को फुलफिल करने के लिए है। आपकी कोई बड़ी विश फुलफिल है तो हम एक सिलेबस बताते हैं कि इन मंत्रों का जाप करेंगे तब आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल वर्क को हम लोग अंजाम देने के लिए तांत्रिक बीज मंत्रों का करते हैं। हालांकि तांत्रिक बीज मंत्रों को सिद्ध भी किया जा सकता है, आप इनको सिद्ध करिए, डेली करिए, तो वो डेली इनके संग जुड़े हुए रहेंगे। खासकर हम लोग जो मैं एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग तांत्रिक बीज मंत्र जो है मेजरली प्लैनेट्स के लिए बताते हैं, क्योंकि हम जो इश्यूज निकालते हैं वो प्लैनेट से रिलेटेड इश्यूज निकालते हैं, जो आज मैं आपको यहाँ इस कोर्स के दौरान भी बताऊंगी। तो प्लैनेट से जो इश्यूज हमारे निकलते हैं उनको हम पहले सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद जो है अगर डेली आप चैंटिंग करते हो उन मंत्रास की, तो वो मंत्रा आपके लिए डेली काम करेगा, और जो उस प्लैनेट से रिलेटेड एलिमेंट है वो आपके लिए बॉडी में बैलेंस हो जाएगा, यानी उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी वो नहीं आएंगी। बट मेजरली अगर आप समझ लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब है, तो हमको एक बार तो ये काम करवाना पड़ेगा, पहले हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद वो सस्टेन रहे, तो वैसे हमको मंत्रास बताने होंगे। तो वो हमेशा एक बार काम करे कि हमारी हेल्थ को पहले ठीक कर दे, तो हमको तांत्रिक बीज मंत्रों का एक प्रॉपर सिलेबस पूरा करना होगा। ठीक है। तीसरे आते हैं हमारे पास वैदिक मंत्रास। वैदिक मंत्रास ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये वैदिक मंत्रास जो हैं ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। यानी अगर आप उनको सिद्ध करते हैं और उनकी चैंटिंग रेगुलर करते हैं, तो यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो 3 तरीके के मंत्रास हैं। इस कोर्स के दौरान हम तांत्रिक बीज मंत्रास और वैदिक मंत्रास पे बात करेंगे। अब आती है मंत्रा करने के तरीके। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से, बहुत सारे मंत्रा के अंदर हमारे पास बताने के लिए चीजें हैं। तो मंत्रास 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला है वाचिक। वाचिक यानी बोल बोल के किया जाने वाला मंत्र। कोई भी आप मंत्र बोल रहे हो, बोल बोल के किया जाने वाला मंत्र। इसकी जो कहा जाए एनर्जी जो होती है या जितने स्ट्रांग होते हैं, ये थोड़े से फर्स्ट लेवल के आते हैं, यानी लो लेवल में समझिए।
मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो ये थोड़े से लो लेवल के होते हैं। और अगर देखा जाए, कहा जाए, तो हम बोल सकते हैं जो लोग मंत्रास जिन्होंने कभी नहीं किए हैं, तो वो वाचिक से ही शुरू करें ताकि उनका कंसंट्रेशन बैठे। क्योंकि मंत्रास आप अगर स्टार्टिंग से ही मन में करने लग जाते हैं ना, आपका मन कहीं और भाग जाता है, आपको नींद आने लग जाती है। तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस है वो वाचिक होना चाहिए, यानी बोल बोल के आप कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे हायर लेवल पे बढ़ेंगे। तो वाचिक यानी बोल बोल के किए जाने वाले मंत्र, इनकी एनर्जीज थोड़ी सी नंबर 1 यानी लो लेवल की होती है। उसके बाद आते हैं आपके उपांशु मंत्रास। उपांशु मंत्रास क्या होते हैं? उपांशु मंत्रास होते हैं जिनमें आप सिर्फ लिपसिंग करते हैं, आपकी आवाज बाहर नहीं आती, आपके जो आजू बाजू हैं उनको नहीं सुनाई देगा, एक विस्परिंग साउंड या खाली लिपसिंग होती है। ये होते हैं उपांशु मंत्रास। इनमें हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए। उपांशु मंत्रास थोड़े से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी वाचिक से सेकंड लेवल, ऊपर लेवल के मंत्रास हैं उपांशु मंत्रास। जब हम कोई मंत्रास को उपांशु तरीके से करते हैं तो वो थोड़े से फास्ट काम करते हैं और हाई एनर्जी फील्ड को रखते हैं। थर्ड आते हैं हमारे पास मानसिक मंत्रास। मानसिक मंत्रास यानी आप बोल नहीं रहे हैं, आप लिपसिंग नहीं कर रहे हैं। मंत्रास कहाँ चल रहे हैं? मंत्रास आपके दिमाग में चल रहे हैं। इन्हें कहा जाता है मानसिक मंत्रास। आप आंख बंद करके बैठे हैं और ध्यान में अपने मंत्रास को कर रहे हैं। ये सबसे हाई लेवल ऑफ मंत्रा चैंटिंग है। मानसिक मंत्रास लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती है। मानसिक मंत्रास में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन चाहिए। इसमें आपकी बॉडी और मन पूरा का पूरा एक तरफ फोकस हो जाता है, वो है आपके मंत्रास के बारे में। बहुत बार आप इस पे ध्यान में लग जाते हैं। लास्ट के कुछ क्लासेस में मेरे पास ऐसे भी टेस्टिमोनियल्स भी जो बोलते हैं जब वो मानसिक मंत्रास करते हैं उनको पता होता है, वो काउंटिंग भी नहीं करते हैं, बट लेकिन उनको पता चल जाता है कि 108 काउंटिंग हो चुकी है। उनकी बॉडी उनके मंत्रास के साथ इतने अच्छे से अट्यून हो जाती है कि उनको काउंटिंग पता चल जाता है कि मेरे 108 मंत्रास हो चुके हैं। अगर उनका डेली का नियम 1000 का है तो उनको पता चल जाता है या 1000 मंत्रास हो चुके हैं। तो उतनी बॉडी अट्यून करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। हर एक देखो, मंत्रास जो हैं बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स से बहुत जल्दी लेके आते हैं, बट ये कोई मैजिक नहीं है। अगर कोई इसको बोले मैजिक है तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। हर एक, अगर ये मैजिक होता, एक बार बताया आपने, किया, वो काम हो गया, तो मेरे को नहीं लगता है लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये सब काम में ही लग जाते हैं कि मंत्रास एक दो बार बोलो करो। क्योंकि ये हर एक की बात बस की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए आपको। आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत प्योरेस्ट होनी चाहिए। तो ये मैजिक की तरह काम नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करना ही होगा। एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं, अगर आप जैसे अभी तो नवरात्रा है तो एक बहुत ही आपके लिए एक अच्छा पीरियड आ रहा है सिद्ध करने के लिए। अदरवाइज हम रेगुलर डेज में बोलेंगे तो हम लोग एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम मांगते हैं कि कोई भी मंत्रास आप पे इम्पैक्ट डालना शुरू करे, तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ उस मंत्रा पे देना होगा, तब वो आपके लिए काम करना शुरू होगा। मैजिकली आपने सोचा, आपने 4 दिन मंत्र किया, 5वें दिन डेफिनेटली इन 3 महीना के अंदर आपको कुछ कुछ पॉजिटिव साइन पता चलने लग जाएंगे कि ये इस तरीके से फायदा हो रहा है। बट प्रॉपर जो आपको चाहिए वो 3 मंथ्स तो मतलब चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो 3 तरीके के मंत्रास हमने समझे कौन कौन से होते हैं, शाबर, तांत्रिक, वैदिक। 3 तरीके से मंत्रा की चैंटिंग होती है, वो है आपकी वाचिक, उपांशु और मानसिक। मानसिक जो है सबसे हाई लेवल है। स्टार्टिंग में मानसिक नहीं करना चाहिए क्योंकि नींद आ जाती है, आपको मन नहीं लगता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग थोड़ा, अगर जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो वाचिक, उपांशु, फिर आप मानसिक पे पहुंचिए। स्टार्टिंग में एकदम मानसिक मत कीजिए कि बहुत सबसे जल्दी वर्क करने वाले मानसिक मंत्रास हैं तो हम मानसिक से स्टार्ट करें, होगा ही नहीं आपसे। ठीक है। तो मैं अभी आज आप लोगों को पहले थोड़ा सा
प्लैनेट्स के मंत्रास की आपको सिलेबस बताती हूँ, ठीक है? और जो इस चैंटिंग ग्रुप में है, हमारी मंत्रा ग्रुप में है, तो मैं वहाँ पे आपको प्लैनेट्स के बीज मंत्रास जो हैं वो भी ग्रुप में मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ताकि आप अगर करना चाहें तो उन मंत्रास को कर सकते हैं, ठीक है? तो सूर्य जो है हमारे, हमने बोला कि हमारे सोलर सिस्टम का किंग होता है, जिनको भी अ, गवर्नमेंट से काम करवाना है, जिनके फादर से नहीं बनती है या फादर से सपोर्ट चाहते हैं, जिनको भी नेम फेम नहीं मिलता है, अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, जिनमें वो तेज नहीं है, लोगों के सामने आने से जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो सूर्य मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। सूर्य मंत्र की चैंटिंग की काउंटिंग है 7,000, ओनली 7,000 है इसकी सिलेबस। पर लेकिन कलयुग में इंटू 4 बोला गया, यानी 4 गुना बोला गया है। तो कितनी हो गई चैंटिंग इनकी? सिर्फ 28,000, है ना? तो सूर्य मंत्रा को सिद्ध करने के लिए देखो कितना अच्छा है। अगर नेम फेम चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशंस चाहिए, तो सूर्य मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो। कितने मंत्र हैं टोटल? 28,000 मंत्रास हैं, ठीक है? तो 28,000 मंत्रास सूर्य के हैं। फिर आते हैं चंद्रमा के मंत्र, जिनको बहुत ही कंसंट्रेशन के इश्यूज हैं, जिनको ऑलवेज टेंशन लगा रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मन नहीं लगता है, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोना आने लगता है बात बात पर, नहीं समझ में आता कितने क्यों मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यानी चंद्रमा के जो हैं थोड़े से बैड इम्पैक्ट्स आपके ऊपर हैं, वो आपके लिए सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। टोटल काउंटिंग है 10,000, इंटू 4 आप बाय डिफॉल्ट कर लोगे, ठीक है? टोटल काउंटिंग जो वैदिक हमारे ग्रंथों में बताई गई है वो 10,000 बोली है, और साथ में लिखा है कि हर युग के लिए उतना मल्टीप्लाई होगा, तो 4 गुना जो है कलयुग के लिए बोला गया है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हमारे मंगल के मंत्रास। मंगल जिनमें थोड़ा सा बहुत शाई हैं, इंट्रोवर्ट्स जिन्हें कहा जाता है, या फिर जो दूसरों के सामने काम करना आता है पर दूसरों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है? और लीड नहीं कर पाते हैं, पीछे पीछे काम करते हैं, यानी 10 जन खड़े हैं, काम उन्होंने किया, बट सामने आके नहीं बोल पाएंगे कि हाँ ये मैंने काम किया, पूछिए क्या पूछना है। तो वो वैसे लोग होते हैं जिनका मंगल के एलिमेंट्स थोड़े से कम होते हैं, तो उनके लिए 10,000 उनकी काउंटिंग है। 10,000 जो आप उनके कर सकते हैं, इंटू 4 आप करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है बुध के मंत्रास। बुध के मंत्रास जो है इनकी काउंटिंग है 9,000। 9,000 पर लेकिन सोचो, बुध अगर अच्छा होता है, यानी बुध की कमी से क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन पावर जो होती है वेरी लो होती है। आप सही से किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आप हकला सकते हैं, आपका जो मेमोरी है वो शार्प नहीं है। नॉलेज बात अलग है, मेमोरी एक अलग है, यानी आपकी बार-बार बातें भूलने की आदत है। बात आप पढ़ते बहुत हैं पर दिमाग में रुकता कम है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के संग होता है कि पढ़ते तो सारा दिन है पर रुकता नहीं है। जब एग्ज़ाम जब प्रॉपर देने का आता है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो मेमोरी उतना होल्ड करने की पावर नहीं रखती है। तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए? बुध के मंत्रों का जाप किया जाए। मंत्रास सारे आपको मैं ग्रुप के अंदर भेज दूँगी, ठीक है? तो एक छोटा-सा मंत्र होता है, और हम तो बोलते हैं जो बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ है, उनको ये करवाना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः। इतना छोटा-सा मंत्र है, हार्डली 5 मिनट्स लगता है, अगर एक माला जाप डेली करते हैं तो। ढाई 3 साल के अंदर ये मंत्र उनका सिद्ध हो जाएगा, अगर डेली एक माला जाप करते हैं। उसके बाद उनकी मेमोरी में आप डिफरेंस देखेंगे। 10 जन खड़े होंगे, वो एक अलग ही अपनी पर्सनैलिटी लेके बीच में खड़े होंगे। 10 लोग उनकी सिर्फ बात सुन रहे होंगे और वो बोल रहे होंगे, क्योंकि बुध बाय डिफ़ॉल्ट आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है? तो बुध के मंत्रास कितने थोड़े से हैं? 9,000 है, इंटू 4 कर लीजिए।
नेक्स्ट आता है गुरु के मंत्रास। गुरु हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है, यानी हमको सब देने वाले हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं, आपको शादी के फीमेल्स के लिए तो हस्बैंड का जो सुख है वो भी उसी से मिलता है, संतान का जो सुख है वो भी गुरु से मिलता है, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी गाइडेंस, आपका एक्सपीरियंस किससे आते हैं, गुरु से आते हैं, वो भी सब कौन से, अच्छे वाले, ऑनेस्टी वाले। तो जुपिटर सबको पता है एक स्ट्रांग होना चाहिए, एक हम लोग बोलते हैं ना कि अ, कितना ही संस्कारी है, मतलब संस्कार हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, उनके गुरु बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो गुरु के मंत्र जाप कितने हैं टोटल, 19,000 इंटू 4 आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका गुरु खराब है, आपको लीवर के इश्यूज बार बार रहते हैं, आपको पेट के लोअर पार्ट में थोड़े से इश्यूज हैं, इंटेस्टाइन वाले, जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर रिलेटेड समझ लीजिए जो इश्यूज हैं, अगर आपको लगता है वो आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपका जो गाइडेंस है, बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वो नहीं मिल रही है, या जो पैसा आता है वो सस्टेनेबल पैसा नहीं आता है, तो गुरु का जाप आपको करना चाहिए। इवन फीमेल्स के लिए तो गुरु ऑलवेज उनके साथ में होना ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली अगर कुंडली में अगर आपको पता है कि आपका गुरु अच्छा नहीं है, जो हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं कि नीच का है गुरु, या गुरु अच्छा पोजीशन में नहीं है, गुरु की दशा चल रही है और वो इतने अच्छे फायदे नहीं दे रहा है, तो उनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। देखो, मंत्रास, जो प्लैनेट के मंत्रास हैं वो ऐसे मंत्रास हैं, वो मंत्रास जो हैं अगर आपका वो प्लैनेट खराब है तो उसको अच्छा कर देंगे, और जो प्लैनेट आपका अच्छा है उसको एक्टिवेट करके आपके लिए वो काम करना शुरू कर देगा। यानी एनी हाउ मंत्रास आपके लिए नेगेटिव नहीं पे करेंगे। अगर आपको लगे अरे भाई हम सूर्य का मंत्र कर रहे हैं, सूर्य तो हमारी कुंडली में नेगेटिव है, अगर मैंने उसका मंत्र किया तो मेरे लिए नेगेटिविटी और आ जाएगी, 100% नो, ये मिथ है। अगर आप किसी मंत्रा का जाप करते हो तो वो मंत्रा आपके लिए 100% काम करेगा, वो भी पॉजिटिव मैनर में। कभी भी मंत्रास नेगेटिव नहीं करते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप जो जिनसे आप प्यार नहीं करते या जो आपको हेट करते हैं, बट आप उनके पास जाके आप उन्हीं का ही थोड़ा गुणगान करते रहेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। 3 बार इग्नोर करेगा, चौथी बार बोलेगा, बोलो भाई क्या चाहिए तुमको, मेरे से क्या काम है तुमको, बार बार इतना अच्छा अच्छा क्यों बोल रहे हो, आप उनके संग अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो अपने आप ही आपके संग सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर देंगे। तो ये जनरल यूनिवर्स का रूल है। तो मंत्रास कभी भी नेगेटिव रोल प्ले नहीं करते हैं। एनी हाउ आप मंत्रा को आंख बंद करके कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको हॉरोस्कोप दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये सब कमियां हमारे अंदर है जो मैं बता रही हूँ, तो आप कर सकते हो, चाहे आपका नीच का हो गुरु, चाहे उच्च का हो गुरु, चाहे कोई भी प्लेनेट कैसा भी हो। ठीक, नेक्स्ट प्लैनेट आता है शुक्र, इसके मंत्रा जाप है 16,000 इंटू 4। तो ये शुक्र जिनको लग्जरीज नहीं मिल पाती हैं, जिनको लाइफ के पैसा है बट वो इंजॉयमेंट ही नहीं है, लाइफ पे जो मजे हैं, दुनिया इतनी सुंदर बनाई गई है बट वो दुनिया उनके लिए है ही नहीं। बहुत सारे हैं जो बहुत पैसा है पर ऐसे काम में डूबे हुए हैं कि उनको ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, ना घूमने की सुध है, ना फैमिली की सुध है, यानी वीनस उनके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों को, अगर बाय डिफॉल्ट हमको भी लगता है हम चाहते हैं और हमारे पास लग्जरीज ही नहीं है, एंजॉयमेंट ही नहीं है, तो वीनस के उपाय आप कर सकते हैं। वैसे भी वीनस की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है, तो माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए भी किया जा सकता है। थॉट्स आपके क्या हैं, आप वो मंत्र किस थॉट से कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे भी बताऊंगी आप लोगों को। तो वीनस के 16,000 है, इंटू 4 आप करेंगे, जिनको वीनस अपना स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शनि। शनि जो है हमको पता है हमारे कर्मदाता हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लैनेट है, जो सही तो सही, गलत तो गलत, कोई भी पार्शियल डिसीजन नहीं है।
वो आपके कर्मों का लेखा जोखा, यानी आपके जो क्रियमान कर्म है, अभी जो आप कर्मास कर रहे हैं, उनका हिसाब किताब कौन रख रहे हैं? वो शनि रख रहे हैं। तो अगर आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, करियर नहीं बन पा रहा है, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ परेशानियाँ आ जाती है, यानी शनि देव आपकी कुंडली में थोड़े से बिगड़े हुए हैं। हाँ, आपके इस सबसे बड़ा सिंबल है, आपके अपने सबॉर्डिनेट से नहीं बनती है। जिनका शनि खराब होगा ना, कोई भी प्लैनेट अगर आपको समझना है आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तो हर प्लैनेट का एक रिलेशनशिप होते हैं। अगर वो रिलेशनशिप आपके समझ लीजिए उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो जो आपसे अटैच्ड हैं, वो उनसे आपको कहीं न कहीं से क्या मिलेगा? दुःख मिलेगा। तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा खराब है, पर आपकी माँ से आपकी बनती है, बट हो सकता है आपकी माँ की हेल्थ खराब हो जिसके कारण आपको अंदर से दुःख होता हो। ठीक है? यानी चंद्रमा आपका कहीं न कहीं वीक है। तो जो प्लैनेट वीक होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी रिलेशंस जो है ना, उनमें कुछ न कुछ थोड़े-थोड़े से इश्यूज़ आते हैं। ठीक है? जो हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक के भी स्टूडेंट्स होंगे, वो अच्छे से जान समझ पाएँगे, और जिन्होंने एडवांस वगैरह कर रखा है, वो तो मुझे पता है उन्होंने मंत्रा सिद्धि कर ही रखा होगा, क्योंकि ये हमारा मोस्ट फेवरेट कोर्सेज़ में से एक कोर्सेज़ है, जो सभी प्रेफ़र करते हैं और रिपीट भी करते हैं कि हमको इस बार जो है कुछ नए मंत्रों का कलेक्शन मिलेगा। तो 100% इस बार भी आपको कुछ नए मंत्रास का कलेक्शन मिलेगा, जिन्होंने अर्लियर भी किया है। ठीक है? वो पुराने मंत्र तो रहेंगे ही रहेंगे, बट कुछ न्यू हम ज़रूर ऐड करते हैं। तो शनि मतलब अगर आपका खराब है, आपको समझना है कैसे समझ आ जाए, तो आपके अपने सबॉर्डिनेट से नहीं बनेगी, अपनी मेड से नहीं बनेगी, उन लोगों से नहीं बनेगी। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु जो है उनके मंत्रास की जो आपकी काउंटिंग है 18,000। ठीक है? सबसे हमारे पास 50% ऑफ केसेस कब आते हैं एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करने के लिए, अपना एनालाइज करवाने के लिए, जब उनको राहु की दशा चल रही होती है। राहु प्लैनेट ही ऐसा है। सैटर्न के काउंट है आपके 23,000, ठीक है? और राहु और केतु के काउंट हैं आपके 18,000, इंटू 4 आपको करना होगा। ठीक? तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमको नचा के रख देता है, क्योंकि वो धुआं है, कहीं पे भी लाइफ के किसी भी पार्ट में भी जा सकता है, उसको कोई बैरियर नहीं है उसके लिए, क्योंकि धुआं है, कहीं पे भी जा सकते हैं वो। और राहु हमने देखा है कि हमने सर लिया है, उसके पास बॉडी नहीं है यानी दिमाग है, तो वो कहाँ पे अटैक करते हैं? हमारे हेड पे अटैक करते हैं, हमारी सोच पे अटैक करते हैं। जब सोच पे अटैक होता है तो इंसान कहाँ से कहाँ गलत काम करने पे भी निकल सकता है। ठीक है? तो राहु जो है उसको ठीक करने के लिए इसके जो सिम्पटम्स हैं, आप थोड़े से डिसऑनेस्ट होते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, जो ऐसे हम लोग बच्चों में प्राय देखते हैं, वो बात-बात पे झूठ बोलते हैं, यानी उनका राहु में थोड़े से इश्यूज़ हैं। कई बार होते हैं आपके हर काम में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, आपका गुरु अच्छा है तो आप ऑनेस्ट हैं, बट लेकिन फिर भी आपके हर काम में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, क्योंकि आपका राहु खराब है, अड़चने हर चीज़ में डालना है, तो राहु आपका खराब है। आपके रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो रही, वो खासकर केतु के कारण होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि खासकर जो राहु के हैं कि आपको सडन गेन या सडन लॉस ये राहु के कारण है, बार बार अचानक से कोई पैसों का नुकसान हो जाता है, यानी राहु ठीक नहीं है, तो राहु के जाप आप करवा सकते हैं। ठीक है? जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज रखते हैं, तो राहु की दशा में तो डेफिनेटली एक बार कर लेना चाहिए, ताकि ये लाइन से चले, हमको परेशान ही नहीं करे, क्योंकि राहु कब किस तरफ टर्न करेगा नहीं पता। तो और केतु के लिए है जिनके रिलेशनशिप्स जो है वो किसी से नहीं बन पाते, जिनसे वो नज़दीक आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होता है कि वो उनसे धोखा दे देते हैं, या उनका रिलेशन उनके संग टूट जाता है। या फिर आपकी बॉडी में बार-बार कोई प्रॉब्लम होती है। हर टाइम आपको ऐसा लगता है आपका बॉडी एक हो रहा है, आपको बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि केतु के पास सिर्फ़ बॉडी है, वो बॉडी पे अटैक कर सकता है। तो ऐसे लिए केतु के जो है मंत्र जाप कर सकते हैं। 18,000 है केतु के भी मंत्र जाप इंटू 4। ठीक है? मंत्रास जो है मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगी। बहुत छोटे से मंत्रास हैं, जैसे मैंने बुध का बताया, वैसे सूर्य के हैं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः, केतु के हैं ओम स्वां स्रीं स्त्रों सः केतवे नमः। ये बीज मंत्रास हैं, यानी कुछ-कुछ वर्ड्स को लेके बनाए गए हैं, और इनकी रिपिटिशंस
मैंने बताया कि अगेन आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस पैदा करके, आपके चक्रास पे वर्क करके, उनको हिट करके डिवाइन एनर्जी फील्ड आपके लिए एक रेडी करती है। ठीक। मैम जैसे आप बता रही हैं कि बीज मंत्र के बारे में, तो जी। मैम बीज मंत्र के अलावा सात्विक मंत्र भी होते हैं प्लैनेट्स के, तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए, बीज मंत्र की सात्विक मंत्र? मैंने जैसे ही बताया, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि 3 तरीके के मंत्रास हैं। अभी मैंने बीज मंत्रास बताए जो आपकी प्रॉब्लम्स को टेम्पररी से थोड़ा सा ऊपर समझिए कि कोई प्रॉब्लम है आपकी, उसको खत्म कर देंगे, और रिपीटेशंस करते हैं वो धीरे धीरे होंगे। और जो सात्विक वैदिक बीज मंत्रास हैं, अगर आप उनकी उनकी भी काउंटिंग सेम है, यही काउंटिंग है। ठीक है। अगर आप वैदिक बीज मंत्रास करते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बट अगर आप वैदिक बीज मंत्र, जैसे आपने सूर्य का वैदिक बीज मंत्र किया अभी नवरात्र में, अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया, तो वो वैदिक बीज मंत्र आपकी सूर्य की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बस अब आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी उसके संग बना के रखनी होगी। ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी किसी के संग आप रिलेशन बनाते हो ना, तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी जरूरी होती है। तो वैदिक बीज मंत्र सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र है। सात्विक बीज जैसे आप बोल रहे बीज मंत्र, ये जो है ये आपके लिए मतलब प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देंगे। जैसे महामृत्युंजय मंत्र आपकी अकाल मृत्यु को टालने की ताकत रखता है। हर एक मंत्र की अपनी अपनी एक ताकत है। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने वर्क किया, उस पे काम किया। जैसे जो महामृत्युंजय मंत्र है वो बनाया है मार्कंडे ऋषि ने। तो मार्कंडेय ऋषि जो है वो अपने आप में ही अष्ट चिरंजीव में आते हैं। अब जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बनाया होगा तो डेफिनेटली वो अमरता अजरता को तो प्राप्त हुए ही होंगे। ठीक। तो हर एक मंत्रा के लिए कुछ सिलेबस है। ये सिलेबस जो है ये 1.25 लाख सिलेबस इन जनरल बोला जाता है, पर कुछ स्पेशल डेज में अगर हम इनको कम भी करते हैं तो भी ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांगली करते हैं। ठीक है। जिनको लास्ट प्रॉब्लम हुआ है, जिन्होंने थोड़ा सा मिस किया है, वो रिकॉर्डिंग पे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कंटेंट्स ज़्यादा है, टाइम थोड़ा सा कम है। तो मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप लोगों को अपने पुराने डाउट्स जो आप पूछ रहे हैं बार बार चैट बॉक्स में, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और फिर लास्ट में मैं 15 मिनट्स आप लोगों को दूंगी आपके क्वेश्चंस के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि क्या होता है, मैं चैट बॉक्स में पढ़ती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा जो लय है ना वो टूट जाता है, क्योंकि अ, मेरे पास कोई ना स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक। तो हम मंत्रास के बारे में बोल रहे थे कि हर एक मंत्रा का 1.25 लाख जो है वो सिलेबस है। ठीक है। और कुछ स्पेशल डेज में जो है वो मंत्रास जो है हमारे लिए कम काउंटिंग भी करते हैं तो हो जाते हैं। तो हम तो हमेशा देखो, एक गृहस्थ जीवन में रह रहे हम सोचते हैं ना थोड़ा करें और ज्यादा मिले, ये हमारी टेंडेंसी है। तो नवरात्रा सबसे बेस्ट डे है कि 9 दिन में इनको सिद्ध कर लो। 9 डेज का पीरियड है, उसमें अपनी काउंटिंग जो है बाइफरग्रेट कर लो। अभी जो मैंने बाकी बहुत सारे मंत्रास हम कोर्स में भी करेंगे, उनको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। बट अभी जो मैं अभी मास्टर क्लास में आप लोगों को ग्रहों के मंत्रास बोल रही हूँ, अगर आपको वो करने हैं तो इनको बाइफरग्रेट कर लो कि 9 दिन में हमें कैसे कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट करके उनके फायदे लीजिए, क्योंकि नवरात्रा बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है सब चीजों को सिद्ध करने का। ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कनेक्शन बना के रखिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट उनसे 11 टाइम्स जो है मंत्रा का जाप करवाइए। अगर उनके लिए आपने किया है तो उनके संग कनेक्शन उनका बन जाएगा। आपने खुद ने किया है तो कम से कम 108 टाइम्स चैंटिंग जो है उनकी करनी चाहिए, ताकि वो मंत्र की कनेक्टिविटी हो जाए। अगर आप 2 या 3 मंत्र आज आपने सिद्ध कर रखे हैं तो डेफिनेटली उन 2-3 मंत्रों की आपको माला करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए। पर लेकिन मंत्रास के कुछ तरीके हैं करने के लिए। ऐसे नहीं है कि आपने बस चैंटिंग किया वो मंत्र सिद्ध हो गए। कुछ प्रॉपर प्रोसेस तरीके से आप फॉलो करोगे तो वो आपके लिए 100% काम करेगा। अदरवाइज काम तो करेगा बट 50% काम करेगा। यही हम लोग स्टोन्स के अंदर बोलते हैं कि आपने वो स्टोन्स लिया और पहन लिया, आपने सोचा कि वो काम करेगा। नो, वो आपके लिए 100% काम नहीं करेगा। हर काम के लिए करने का एक तरीका होता है। आप स्कूल में जाने के लिए एडमिशन लेते हो, प्रॉपर
रजिस्ट्रेशन करवाते हो, प्रॉपर क्लास में बैठते हो, फिर प्रॉपर पढ़ाई करते हो, तब हो जाता है ना पढ़ाई। ऐसा तो है नहीं आपको कोई भी सब्जेक्ट का बुक कोई भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ला के आपको दे दिया कि बुक तो बुक है, नॉलेज तो नॉलेज है, तुम गेन करो, नहीं हो सकता। वैसे ही इन सब की भी प्रॉपर प्रोसेस है, उसी तरीके से आप करोगे तो आपका काम होगा। तो फर्स्ट हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मंत्राज आप करते हैं तो ऑस्पिशियस डे से ही स्टार्ट करें। अभी तो नवरात्रि है, ऑस्पिशियस ही हैं आपके, अदरवाइज कुछ ऑस्पिशियस डेज होते हैं, उनमें ही आप स्टार्ट करें। तब मुहूर्त जो होता है ना वो आपके अपने आप वर्क को फोर्स करता है। और हम लोग बोलते हैं कि गुड स्टार्ट मीन्स हाफ डन, यानी आधा काम तो आपका अच्छे दिन से शुरू किया हुआ हो ही जाता है। ठीक है, तो अच्छे दिन से आप स्टार्ट कीजिए। एक अच्छा सा आप क्या संकल्प से काम कर रहे हो। देखो, एक तो होता है आप अपनी सिद्धि के लिए कर रहे हो, अपनी ऑरा इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो, तब आप इन जनरल अपना डेली मंत्रा रूटीन में आप कर सकते हो। बट अभी आपको कोई स्पेसिफिक रीजन है कि हमको ये करना है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमको कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हमारा आकर्षण बढ़े, हम लोग दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, वैसा हमको कोई मंत्र दो। तो आपने एक संकल्प लेना होगा। जब भी आप एक मंत्र कर रहे हो अपने डीटी को आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये इसके लिए कर रही हूँ। अब आप बुध के लिए मंत्र कर रहे हो, बुध के पास तो बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, वो आपके लिए क्या चीज के लिए वर्कआउट करे ये तो आपको अपनी इच्छा बतानी पड़ेगी, यानी यूनिवर्स से आपको समझाना पड़ेगा हम इसके लिए कर रहे हैं। तो जो संकल्प लेते हो वो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही पॉजिटिव मैनर से शुद्ध होना चाहिए कि हम इस संकल्प के लिए इतने मंत्रों का जाप इतने दिन में कंप्लीट करेंगे, आप हमारी इच्छा को पूरी करें। अब जैसे कोई शादी के लिए कर रहा कि वो चाहता है कि उनकी शादी नहीं हो रही है तो वो जल्दी शादी हो जाए, तो संकल्प में आप एक टाइम बाउंडेशन भी दे सकते हो। मेरी शादी हो जाए, मैं ये मंत्र का जाप कर रहा हूँ, पर कब हो जाए हमने ये डिस्क्राइब ही नहीं किया, तो हो सकता है साल में हो, 2 साल में हो, जब डेस्टिनी अलाउ करे तब हो। बट हम अगर स्पेशल फोर्स करके अपनी डीटी को बोलते हैं नहीं मेरी 2025 में शादी हो जाए, इसके लिए मैं इतने मंत्रों का संकल्प लेके इतने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये काम मेरा आपको करना है। तब अब आप जो कर रहे हो आपका फोर्स आपके डीटी पे पड़ जाएगा। जो मंत्र कर रहा है वो फोकस्ड हो गया कि इनका काम इतने टाइम के लिए हमें करना है। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं 3 महीने का डिफरेंस कभी कभी होता है कि जो हमने टाइम बाउंडेशन दिया उससे 2 महीना पहले या 2 महीना बाद वो काम हो जाता है इन जनरल में, बट मोटा मोटी इस बीच में हो ही जाता है। तो अगर आपको लगता है ये काम इतना टाइम में होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको बताना पड़ेगा कब लेनी है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का योग तो है बट 5 साल बाद है, तो अब क्या करेंगे, पर आप टाइम बाउंडेशन बताओगे तो वो फोकस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो संकल्प का लेने का तरीका है वो बहुत अच्छा सरल होना चाहिए। आप जो रिक्वायरमेंट है वो साफ तरीके से आप करो। ठीक, प्रॉपर डे मैंने बता ही दिया कि एक प्रॉपर डे में होना चाहिए, एक आपका ऑस्पिशियस डे होना चाहिए। आप जो कर रहे हो उसको, अगर आपने संकल्प लिया है तो आपको उसको प्रॉपर डे में पूरा करना पड़ेगा। ये आपका संकल्प है तभी वो काम करेगा। अब अगर आपका वो संकल्प टूटता है तो वो 2-3 रीजंस हम लोग बोलते हैं। अगर आपने वो संकल्प लिया, आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ, टूट गया, यानी डेस्टिनी अलाउ नहीं कर रही है, या फिर आपका जो एनर्जी फील्ड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो आपको फोर्स नहीं होने दे रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। ऐसा हम लोग व्रत वगैरह जो बताते हैं और रेमेडीज, उनमें भी यही कंडीशंस होती है। तो अगर आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ आपके टाइम बाउंडेशन के अंदर, तो वो वापस 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि आप स्पेशल फोर्स लगा रहे हो तो आपको अपना इनर स्ट्रेंथ का भी फोर्स करना होगा। तो आप जितना आप अपना शेड्यूल देख लीजिए, जिसके हिसाब से आप उतना ही टाइम पीरियड की बाउंडेशन दीजिए जितना आप कर सकते हो। 100%। अगर आप कम पीरियड की टाइम बाउंडेशन देते हो, यानी कम दिनों में ज्यादा मंत्रास का जाप करते हो, वो थोड़े से पावरफुल ज्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप 3 मंथ्स का भी संकल्प ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपसे इतना जल्दी नहीं हो सकता, आप वर्किंग है, घर के भी काम करने हैं, या जो भी आपके संग और भी इश्यूज हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैं 5 माला ही दिन में कर सकती हूँ, तो आप 3 मंथ्स का संकल्प लेके उसको करिए। बट जो संकल्प लिया है उसको पूरा कीजिए। संकल्प में थोड़ी सी
आपकी जो है ना ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर देखो पीरियड्स में हम 4 डेज मना करते हैं कि पीरियड्स के 4 डेज आपको छोड़ने होंगे। जो आप टाइम पीरियड अगर 21 डेज का ले रहे हो तो वो पीरियड्स के डेज आपको उसके अंदर समझने पड़ेंगे कि हमको 4 डेज निकालने हैं। ठीक है, तो वो 4 डेज में अगर आपकी काउंटिंग छूट जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डेज अलाउड नहीं है एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए। बाकी टाइम पे आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। तो आप अगर लगता है 3 मंथ्स का संकल्प लेना है तो 3 मंथ्स का लीजिए, अगर लगता है आप 21 डेज में कर लोगे तो 21 डेज में लीजिए। ठीक है, हर एक टाइम पीरियड का अपना अपना एक महत्व है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। जब ये मंत्राज आपके हो जाते हैं, अगर आपने समझ लीजिए अपने सूर्य का मंत्र लिया है, सूर्य का मंत्र है हमारे 7,000 इंटू 4 यानी 28,000। ठीक है, तो 28,000 जो है आप मंत्रास का जाप कर लेते हो, तो 28,000 का 10% आपको दशांश और करना होगा, यानी 2800 आपको और करने होंगे। ये आपके होते हैं भूल चूक मिस्टेक के। दशांश ऑलवेज करना चाहिए, यानी जितना मंत्रास किया है आपने उसका 10% और आपको करना होगा। जैसे अगर आपने समझ लीजिए अभी 9 डेज नवरात्रि का आपने संकल्प लिया है, तो 9 दिन में तो आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्रॉपर तरीका तो ये है, और दशांश भी आपको उसी के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाय चांस नहीं होता है, 9 दिन में अपना संकल्प पूरा कीजिए, 10th डे अपना दशांश, और 108 का हवन होता है छोटा सा। हर मंत्र को जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस में है। पहले आपने संकल्प लिया, फिर आपने मंत्र जाप किया, फिर आपने दशांश जाप किया, उसके बाद उसकी पूर्णाहुति। हालांकि पूर्णाहुति तो ऐसा बोला गया दशांश हवन की पूरी होती है, बट इतना कोई नहीं करता है। तो 108 मंत्रों की जो आपने मंत्र किए हैं, इसकी हम लोग छोटी सी आहुति देते हैं। आहुति आप घर पे भी कर सकते हैं, छोटा सा आप हवन के लिए ले आइए, मिट्टी का ले आइए, नहीं तो कॉपर का भी मिलता है बाजार में, पैसा ले आइए। उसमें आप गूगल लोबान जो गोबर के आते हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत हवन का सामग्री करते हैं, वो घी से आप उस मंत्र की आहुति देके 108 कर सकते हैं। अगर आप किसी बाहर से करवा रहे हैं तो वो प्रॉपर कर्मकांडी पंडित से भी आप करवा सकते हो, वो प्रोसीजर बहुत अच्छा है। बट लेकिन कई बार होते हैं हमारे पास बहुत सारे 80% क्लाइंट ऐसे होते हैं कि नहीं, हम नहीं बाहर से करवाना चाह रहे हैं, हम खुद ही करना चाह रहे हैं, तो घर के लिए प्रोसेस बता दो। तो ये इन जनरल प्रोसेस है। आप अपनी भगवान से प्रार्थना करके कि देखो आपको बहुत ज्यादा, आप कर्मकांडी पंडित नहीं है तो बहुत विधि विधान जैसे प्रॉपर तरीके से होता है वो नहीं करना जानते हैं, तो अपनी श्रद्धा भक्ति से जो थोड़ी बहुत पूजा तरीका है उससे करिए, और लास्ट में 108 की आहुति दे दीजिए। पर हम लोग बोलते हैं जो भी आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। आप जो इस मंत्र के लिए कर रहे हैं उनको प्रणाम करें। देखो हर एक का तरीका होता है। हम बोलते हैं कि सबसे पहले गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए, उनको वरदान है कि उनको जो पहले याद करेगा उसका काम जो है बीच में अटकेगा नहीं, विदाउट ऑब्स्टेकल पूरा होगा। तो जब भी आप कोई संकल्प लेते हो तो आप यही चाहते हो, इतना एफर्ट दे रहे हो आप, तो आपको वो काम बीच में अटके नहीं, तो गणेश भगवान को जरूर याद कीजिए। फिर अपने इष्ट देव को जरूर याद कीजिए जिनकी आप रेगुलर पूजा करते हो, कि हम आपको भी प्रणाम करते हैं, बट हम इस प्रोसेस के लिए इन डेटीज को इन्वोक कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें। उसके बाद जो है आप अपने गुरु का ध्यान करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो शिव भगवान को भी याद कर सकते हो, वो सभी के गुरु हैं, बाय डिफॉल्ट गुरु हैं। तो शिव भगवान को करें कि हम ये इस मंत्र का जो कर रहे हैं आप हमें गाइडेंस दें। और उसके बाद अपने पितरों का आशीर्वाद दें, जो आपके घर के पूर्वज हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, उनको याद करें कि हम इस काम के लिए कर रहे हैं, तो आप हम पे कृपा बनाए रखें, हम इस मंत्र का इतने दिनों में जाप करेंगे, तो उनका आशीर्वाद दें। उसके बाद वो मंत्र जाप करने बैठे। 100% आपका संकल्प पूरा होगा, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, हर बार बहुत सारे ऐसी बात होती है कि काम का संकल्प लिया बट वो नहीं हो पाया, बीच में टूट गया, वो लय टूटने के कारण फिर वो मन ही नहीं लगा, फिर हमने छोड़ दिया।
होता है सबकी, ये तो ह्यूमन टेंडेंसीज है, जहाँ पे अब इंटरेस्ट नहीं बैठा तो वो इस तरीके से काम होते हैं। बट आप इस तरीके से इन्वोक करके करेंगे, डेफिनेटली जो है आपका काम पूरा होगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन होता है अगर हम नहीं कर सकते तो किसी पंडित से करवा सकते हैं। यस, प्रॉक्सी चैंटिंग है हमारे हमारे धर्म में एक प्रॉपर पूरा एक समाज ही बनाया गया था, ब्राह्मण समाज, जो इस काम के लिए ही था। बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो पंडितों का सहारा लेते थे काम करने के लिए। आप भी ले सकते हैं क्योंकि पंडित समाज ऐसा है जो उनकी ऑरा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, वो मंदिरों में रहते हैं 10 घंटा, तो आपके घर की ऑरा से उनकी ऑरा थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, और उनका वर्क बनाया ही क्या था, आपके कष्ट उतारने के लिए। अगर आप जैसे खाना बनाने के लिए शेफ को पैसा देते हैं, है ना, और वो आपके लिए खाना बना के रेडी करता है, आप खा सकते हैं, तो वैसे ही पंडितों के लिए है, आप उनको दे, वो आपको करके वो आपको दे सकते हैं, उसका मंत्र का जाप का जो भी फल है वो आपको दे सकते हैं। पंडितों का काम स्पेशली सॉरी इसीलिए बनाया गया था। तो प्रॉक्सी चैंटिंग का हमारे धर्मों में लिखा गया है, तो किया जा सकता है, बट 100% जो पंडित आप असाइन कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से आपके लिए जाप कर रहा हो। ठीक है, मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मिल जाते हैं। और कुछ डेज हैं प्रॉपर, सॉरी, कुछ डेज हैं प्रॉपर, जैसे नवरात्रि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और हमारे पास 4 महारात्रिज हैं जिन्हें अहोरात्रिज कहा जाता है। इन डेज में आप कोई भी मंत्रों की सिद्धि अगर करते हो तो वो बहुत ही स्ट्रांगली आपके साथ साथ काम करती है। ठीक है, तो इन डेज को हम लोग वेस्ट नहीं होने देते हैं, कोशिश करते हैं कि इन दिनों पे तो आप जरूर काम कीजिए। अभी 21 को आपका सूर्य ग्रहण आ रहा है, उस जो सूर्य ग्रहण के पीरियड में है उसमें भी आप कोई मंत्र का जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों के जाप जो है उस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही इन 4 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस टाइम पे वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो कोई ऑलरेडी मंत्राज हैं उनकी भी चैंटिंग कर सकते हो, आपके कोई गुरु मंत्रा दिया गया उनकी भी चैंटिंग कर सकते हो, उनकी एनर्जी फील्ड बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा है जो एक मंत्र का 1000 गुना कर देता है। पर ये मत सोचिएगा अभी मैंने बोला 28,000 तो आपने ग्रहण में 28 किया खाली और बोला 1000, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमको 28,000 हमारे सूर्य के मंत्र जाप पूरे हो गए, नहीं। कहने का बात है कि उस टाइम पे जो है बहुत ही स्ट्रांगली काम करते हैं, तो एक मंत्र 1000 गुना फल देता है। ठीक है, तो ग्रहण के टाइम को मत छोड़िएगा। अभी नवरात्रि से पहले हमारे पास अमावस्या में ग्रहण आ रहा है, तो उसको जरूर से आप इस कोई भी मंत्रास को आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, हर एक मंत्रा के लिए कुछ अपनी एक स्पेसिफिक रोजरीज भी होती हैं, हालांकि कोर्स के दौरान हम लोग प्रॉपर आपको लिस्ट दे देते हैं कि कौन सा मंत्रा के लिए कौन सी रोजरीज है। बट इन जनरल अभी आप कोई भी मंत्रास करते हो तो उसके लिए आप तुलसी माला, चंदन माला ये आप यूज कर सकते हो, और स्फटिक की माला ये भी सॉफ्ट है, ये भी आप कभी भी किसी भी मंत्रास के संग आप ऐसा नहीं है कर सकते हो। मेजरली सभी मंत्रों के संग तुलसी माला और चंदन माला ये चल ही जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इन मालाओं से। और अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी ऐसी रोजरीज भी हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे मंत्रास पे डेफिनेटली पड़ता है, तो उनका सहारा लेके कर सकते हो आप। ठीक है, और अच्छा ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस है करने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी हालांकि हम लोग ये कोर्स में डिस्कस करते हैं, बट ठीक है, हमको पता कैसे चले कि ये हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो ये मंत्रास को सिद्ध के लिए हमको जानना होगा, तो हम कैसे पता चलेगा, जब आपके मंत्रास सिद्ध होने लगते हैं तो बाय डिफॉल्ट जब आपका दिमाग रेस्ट मोड पे आता है तो आपकी बाय डिफॉल्ट चैंटिंग शुरू हो जाती है, यानी आप सोने वाले हो, आपका दिमाग रेस्ट मोड में आया,
बाय डिफॉल्ट जो आपने मंत्रा सिद्ध कर रखा है ना, उसकी चैंटिंग आपका दिमाग शुरू कर देगा। ठीक है, जब भी आप खाली होते हो, आपको लगता है अचानक से, आप देख रहे हो कि आपने सोचा नहीं है वो मंत्रा की चैंटिंग करना, बट आपका दिमाग ने उसको स्टार्ट कर दिया है अपने आप से, इसका मतलब वो आपका मंत्र आपके संग पूरा अलाइंड हो चुका है। जब भी आप, वो मंत्रा की चैंटिंग ऑलरेडी चल रही है, बट जब रेस्ट मोड में आप आए हो तब आपको महसूस हुआ है कि हम ये चैंटिंग कर रहे हैं, तब आपको पता चला, बट वो बॉडी में ऑलरेडी वो आपके संग अलाइन हो गया है मंत्र, वो आपकी चल रही है। ये एक सिद्ध मंत्र होने की निशानी होती है। सेकंड, जब मंत्राज आपके सिद्ध होते हैं, तो जब आप ध्यान में बैठते हो, वो मंत्राज आपको दिखाई देते हैं, वो लिखे हुए से दिखाई देते हैं, है ना। तो ये एक हाई लेवल की सिद्धि है। जब आप आंख बंद करो, आप उस मंत्र का उच्चारण करो, तो वो मंत्राज जो है आपको लिखे हुए दिखने लगेंगे। कई बार होता है बहुत रोशनी से दिखाई देते हैं, कईयों को अलग अलग मोड से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, कईयों को अग्नि के बीच में जलते हुए दिखाई देते हैं। ये अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग है। तो ये एक हाई लेवल की सिद्धि होती है जब आपको मंत्रा सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मंत्रा की सिद्धि हुई है या नहीं है। और कुछ जो मैं आप लोगों को आज 2-3 टिप्स और दूंगी, मंत्रास और दूंगी, जो आप इन नवरात्रा में कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं देती हूँ। एक बार मैं कोर्स की डिटेल आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं वो मंत्रास को आपके सामने करती हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, है ना। तो ये 2 डेज का मंत्रा सिद्धि कोर्स है हमारा। 2 डेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मंत्रास बहुत सारे हैं इसके अंदर, हमारे वैदिक मंत्रास भी हैं इसके अंदर, बीज मंत्रास भी हैं इसके अंदर, हमारे बहुत तरीके के मंत्रास रहेंगे। दुर्गा मंत्रास भी हैं इसके अंदर। स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं। फैटीग, नोजिया, क्रैम्स, हार्ट अटैक, लैक ऑफ हंगर, सेल्फ हार्म, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एसिडिटी, एडिक्शन, अस्थमा, एनी स्टमक रिलेटेड इश्यूज, मंत्रा फॉर स्पेसिफिक डिजीज कंट्रोल। ऐसे बहुत सारे मंत्रास जो हैं हमारे लिए हमारे पास हैं, जिनको हम वर्कआउट करके नवरात्रि में सिद्ध करके कर सकते हैं। एक्सेसिव स्लीव्स, माउथ अल्सर, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, इंसोम्निया, टूथएक, एक्सीडेंटल पैरालिसिस, हेडेक, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, कॉमन कोल्ड एंड कफ, ऑर्थराइटिस, लंग डिजीज। और हमारे पास बहुत सारे वैदिक मंत्रास भी हैं जो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए काम करते हैं, मैरिज के लिए है, प्रोजनी के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, ब्यूटीफुल फेस, अट्रैक्शन, कंसीव करने के लिए, रिमूविंग नेगेटिविटी के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास वैदिक मंत्रास, एक नहीं 10-10 मंत्रास मिलेंगे आपको इस पे, जो आपके संग आपको लगे कि हमें अच्छा लग रहा है, आप उसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स हमारा जूम पर लाइव होगा। ये हमारा लगभग 2 आवर्स का लगभग सेशन चलता है, क्योंकि 2 डेज का ही है, तो 1.5 तो कंटेंट ही चलते हैं। लास्ट में हमारा हाफ एन आवर जो है उसके पर डिस्कशन चल जाता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, आपको नोट्स मंत्रास के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद आप अपनी कोई अगर क्वेरीज है जो आपकी क्लास में सॉल्व नहीं हो पाई है, तो आप ग्रुप में चैट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हैं। मोस्टली मैं सेम डे रात में ही उसको देख के आंसर कर देती हूँ। कभी कभी होता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, मोबाइल ऐप का एक्सेस जो है आपको जैसे हर कोर्स के दौरान मिलता है, वैसे डिवाइन ग्रेस के आपको मिलेगा। आपकी क्लास बाय चांस मिस हो गई, आपको टाइम सूट नहीं करता है कि उस टाइम पे आप क्लास कर सकते हैं, बट आप क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलवेज मिलेगी आप लोगों को, और आप उसके एक्सेस भी आप कर सकेंगे। तो अगर आप कोर्स में टाइम पे, हमारा टाइमिंग जो है यही टाइमिंग पे कोर्स रहेगा। अगर आपको लगता है आप वर्किंग है, नहीं कर सकते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप रिकॉर्डिंग सुन के कोर्स के कंटेंट्स को समझ सकते हैं। और ये कोर्स हमारा जो डेट है वो है 19 सितंबर, सॉरी 19 बरनाली जी अपने आप को म्यूट कीजिए।
एक सेकंड में कर देती हूँ। कोर्स की जो डेट है ये 19 नहीं है, ये 18 एंड 19 सितंबर है। ये थोड़ा सा, ये मेरे पास दूसरा शीट खुल गया है। 18 एंड 19 सितंबर है, जो आपको अभी ग्रुप में मैं ये वापस जो फ्लायर है एडिटेड वो आपको सेंड कर देंगे। पर कोर्स की डेट है 18 एंड 19 सितंबर। टाइमिंग यही रहेगा 11:30 AM। ड्यूरेशन 2 क्लासेस की है जो 2 आवर्स के अप्रॉक्स चलेगी। एनर्जी एक्सचेंज है हमारा 555। जो आप मोड ऑफ पेमेंट, हमारे पास स्कैन कोड भी है, UPI भी है और बैंक डिटेल्स भी है। आप जो भी तरीके से आप पेमेंट करते हैं तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट जो नंबर नीचे दिया गया है डिवाइन ग्रेस का 8130283244, इस पे आपको जो है अपना स्क्रीनशॉट जरूर से भेजना है। अदरवाइज आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंत्रा सिद्धि में जो है बहुत सारी एंट्रीज होती हैं और स्क्रीनशॉट मिस हो जाएगा अगर देना, तो वो मिस हो जाता है ग्रुप में ऐड करने का। और मैं हमेशा बोलती हूँ लाइव क्लास का अपना एक चार्म रहता है, तो बहुत मज़ा आता है इंटरेक्शन करने में। हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप भी हमको अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ लाइव करिए, बट बहुत बार होता है हम चाहते हैं बट टाइम की शॉर्टेज होने के कारण हमें रिकॉर्डिंग्स पे जाना पड़ता है। तो नो इश्यूज, हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे इतना सॉर्टेड कोर्स रहता है ये, तो इसमें ना प्रॉब्लम्स आती नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो क्वेश्चंस है वो हम लोग मोस्टली जो सब लोग क्वेश्चंस करते हैं उसी के अंदर आधे क्वेश्चंस तो हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कोर्स डिटेल था। जो भी इनके अंदर एनरोल करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द कर दें अपने आप को एनरोल। और अभी मैं कुछ एक दो रेमेडीज बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो बहुत सारे दिमाग में चल रहे हैं वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं जो रेमेडीज बता रही हूँ वो हनुमान जी से रिलेटेड है, क्योंकि कलयुग में जो है हनुमान जी जो है बहुत जल्दी हमारे काम को सिद्ध करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है ये, साथ में इसको करने का एक प्रोसेस होता है। हम लोग बोलते हैं कि अगर हनुमान जी से ना अर्जी लगाई जाए, यानी उनसे रिक्वेस्ट की जाए, और वो भी किसके थ्रू, रामायण की चौपाई या फिर दोहा के थ्रू, तो वो बहुत जल्दी काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो हनुमान जी ने उनको बोला तुम लिखो, तो वो बोले कि मेरी रामायण कौन सुनेगा, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? वो बोले मैं हूं ना, जो इस रामायण को पढ़ेगा और जो उससे पाना चाहेगा मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो इसमें जो रामायण है उसमें हनुमान जी का बहुत ज्यादा फोर्स होता है। वो उस काम को करने के लिए उन्होंने अपनी मतलब कहा जाए तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जो रामायण के काम करेगा वो मुझे तो करने ही करने हैं। ठीक है। बाकी बहुत सारे डेटीज हैं, उन्होंने भी इनके अंदर अपना योगदान दिया है, गणेश जी ने भी दिया है, शिव जी ने भी दिया है, पर हनुमान जी का एक स्पेशल फोर्स है। तो अगर हनुमान जी से कार्य करवाना है, कोई भी कार्य, प्लीज पॉजिटिव होना चाहिए, नो नेगेटिव वर्क। हाँ, नेगेटिव वर्क बाय डिफॉल्ट आपके कर्मास को इतना नेगेटिव कर देता है कि उसका जो आप अगले जन्म तक नहीं चुका पाएंगे। हम वो आपकी कुंडली में श्रापित योग बन के आपके सामने आ जाएगा। तो नेगेटिव थॉट्स को भूल जाइए, आप अपने ही कर्मास को खराब करेंगे, दूसरों का नहीं कुछ खराब कर पाएंगे, आप अपने कर्मास को तो 100% खराब कर लेंगे। क्योंकि अगर सामने वाला स्ट्रांग हुआ, उसका ऑरा स्ट्रांग हुआ, तो उसका तो कुछ नहीं होगा, बट आपने जो किया है वो आपका तो पूरा नेगेटिव कर देगा। ठीक है। पर हनुमान जी से हम लोग इस मानव योनि में जन्म लिए हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम प्रायश्चित कर सके, हम अपनी जो इच्छाएं हैं जो हमको नहीं मिलनी है डेस्टिनी से, हम उनको सॉरी बोल के अपने पाप को कम करके हम अपनी इच्छा से भगवान को खुश कर सकते हैं। ये मानव योनि के लिए एक स्पेशल प्लस पॉइंट है। और कोई भी योनि सब भोग योनि है, सिर्फ मानव योनि जो है वो कर्म योनि है। तो हम सारी इच्छाएं अपनी भगवान के सामने रख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा मंत्र है जो मैं आप लोगों को, जो ग्रुप में नहीं हुए हैं ज्वाइन, तो प्लीज ग्रुप में हो जाइएगा। मैं ये मंत्र जो है वो ग्रुप में भी भेज दूंगी। तो सिंपल सा है, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान जी के लिए बोला गया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
ये हनुमान जी को बताने के लिए कि कौन सा ऐसा कार्य जो तुमसे नहीं होता, जो हमने इच्छा की और आपने पूरा नहीं कर पाए हैं। तो हनुमान जी के संग ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी, तो जितने उनके पास वो है ना उतना ही उनको श्राप भी लगा हुआ है। तो बचपन में बहुत ज्यादा नटोरियस थे, तो उनके कारण उनको श्राप भी लगा है। तो उनको ऋषि मुनियों ने दिया गया है कि तुम भूल जाओगे। तो सुंदरकांड का जब आता है तो उससे पहले सारे देवी देवता उनकी जितनी भी शक्ति थी ना उनको उनको याद दिलाते थे कि आपको ये काम करना है, आप ये कर सकते हो कर सकते हो। तब उनको याद आता था और वो काम वो कर देते थे। ऐसा ही हम उनसे जब कोई काम करवाना तो हम उनको बोलते हैं कि आपके लिए कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं, आप सब काम कर सकते हो। जो मेरी इच्छा है, जो तात की इच्छा है, वो उसको आप पूरा कीजिए। ये इच्छा, ये मंत्रा है। इसके बाद आप अपनी जो भी विश है, जो पॉजिटिव विश है, जो किसी की वेलनेस के लिए जो विश है, वो आप रख सकते हो कि हमको ये काम कराना है। प्रॉपर प्रोसेस क्या है? नवरात्रा में इसका सिर्फ 1000 जाप करना है आपको। नवरात्र में आप अपनी काउंटिंग कर लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से कितना होगा, आप 11 माला कर लेंगे तो भी आपका दशांश के साथ, यानी भूल चूक वाला भी सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। यानी एक एक माला करनी है, लास्ट डे में थोड़ी सी ज्यादा माला करनी है, 2-3 माला एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये माला आपको सिर्फ 1000 मंत्रास करने हैं नवरात्रा के दिन। और हनुमान जी को ट्यूसडे को चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने का मतलब क्या होता है? सिंदूर में जैस्मिन ऑयल मिला के पूरे हनुमान जी पे लगाना होता है। तो ये हर एक हनुमान जी पे नहीं लगता है, ये कुछ ही हनुमान जी की जो प्रतिमाएं होती हैं उनके ऊपर लगता है। और फीमेल्स इसको नहीं लगा सकती हैं, तो उन्हें वो पंडित को दे सकती हैं कटोरी में मिला के। सिंदूर, ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है और चमेली का तेल जो होता है वो मिला के ले जाएं और हनुमान जी को जो है चढ़वा दें। और जेंट्स के लिए अगर अलाउ होता है तो वो खुद भी कर सकते हैं। तो ये मंत्रा करने के बाद फिर जब ये हो जाएगा, ट्यूसडे को आपको जाना है हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। ये मंत्रा का वहां पे बैठ के 108 बार या 11 बार आपको जाप करना है और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बोलना है कि इसको पूरा कर दे। जो आपकी विश है उसको बताना है कि इसको पूरा कर दे, ताकि आपका वो काम हो जाए। और उसके बाद हनुमान जी को बेसन के लड्डू का या बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, आरती कर लीजिए और फिर थोड़ा सा प्रसाद खुद लीजिए और बाकी सारा प्रसाद बांट दीजिए, ठीक है। मंदिर के पास आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप बांट दीजिए। ये मंत्रा आपके विश को फुलफिल करेगा। बट आपको बहुत अच्छी, जैसे मैंने प्रॉपर बताया, संकल्प लेके किसके लिए कर रहे हो उस श्रद्धा से करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और ऐड करती हूँ, पूरा मंत्रा सिद्धि के लिए मास्टर क्लास के लिए मैं एक और चीज ऐड करती हूँ कि जब आप बैठते हो ना तो आपको कोई आसन में बैठना चाहिए। को आसन के दो मतलब होते हैं। एक तो बिछाने वाला आसन जिस पे बैठ के किया जाता है, एक आसन यानी आप कौन से आसन पे कर रहे हो, पद्मासन में कर रहे हो, सुखासन में कर रहे हो, कौन से आसन में कर रहे हो। तो हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट होता है आप सुखासन या पद्मासन में करो, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी बनती है, पिरामिड के जैसी बन जाती है। जब आप सुखासन में बैठते हो तो जब मतलब सुखासन होता है जैसे पालकी मार के बैठते हैं, तो आपकी बॉडी की शेप एक पिरामिड के जैसे हो जाती है, यानी वो एक ऊर्जा को ग्रहण करने की मोड में आ जाती है। और नीचे एक आसन होना चाहिए ताकि आपकी उस एनर्जी की अर्थिंग ना हो। तो इसके लिए बोलते हैं हमेशा ऊनी आसन, कुशाका आसन, वो आसन लेने चाहिए जो हमारी जो एनर्जी फील्ड की जो नेगेटिव है, तो ताकि वो एनर्जी का फ्लो नहीं होने देते हैं। वो एनर्जी जो आ रही है आपसे वो होनी चाहिए। तुरंत जाप करने के बाद कभी भी टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या बीच में नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से जो आपकी एनर्जी मूलाधार चक्र में इकट्ठी हो रही है वो तुरंत की तुरंत ही निकल जाती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप पहले से ही सब प्रिपेयर होके बैठे, ठीक है। और बाद में कम से कम 2 घंटा तो, 1.5 घंटा तो आप नहीं जाएं, ताकि वो एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में फ्लो कर दे। नहीं तो वो तुरंत मूलाधार चक्र में जो आपने एनर्जी को होल्ड किया है ना वो सब निकल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक आसन में बैठ के, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं डेफिनेटली एक चेयर पे बैठ के उस पे अपना आसन बिछाए, अपने पाँव के नीचे जो है कुछ रखें ताकि वहां से ग्राउंडिंग ना हो आपका, और आप अपना जाप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना भी प्रोसेस फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपके मंत्रास जो है वो आपके लिए काम करेंगे ही करेंगे। इसमें और एडिशंस बहुत सारे हैं, और फास्ट करने के लिए भी हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए भी है, बट लेकिन इतना भी आप करोगे ना,
मैं 100% कहती हूँ कि आपकी जो विश है वो 100% पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मंत्रास जो हैं आपको क्लास में भी मिलेंगे, कुछ कुछ चीज़ों के हैं और बहुत इजीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब ये हैंड रेस करेंगे और फटाफट से मैं क्वेश्चंस लूंगी। क्वेश्चंस इसी कोर्स के रेलेवेंट होने चाहिए, हाँ, मतलब इसी जो हमने आज मंत्रा सिद्धि किया उससे रिलेटेड ही होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है क्वेश्चन का सिलसिला बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, मैं आंसर करती हूँ। जी रानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा सवाल था, आपने जो मंत्र बताया मंत्र की कैटेगरी, तो वैदिक मंत्र बताया, शावर मंत्र बताया और जो सिद्ध करने तांत्रिक वाले के बीज बताया। मंत्र, तांत्रिक ठीक है, बीज लेकिन हाँ, बीज मंत्र तो कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा लेते हैं लोग, तो गुरु जो मंत्र देते हाँ हैं हाँ, वो मंत्र किस कैटेगरी में आते हैं? वो गुरु मंत्र ही है, वो भी आपके वैदिक मतलब सात्विक मंत्रों में ही आएंगे। जैसे ओम नमो सात्विक तो भगवते वासुदेवाय, ये प्रॉपर वैदिक सात्विक मंत्र। अच्छा, तो जो गुरु देते हैं वो मंत्र हमारे इसमें बीज मंत्रों में आएंगे? देखो उनकी कैटेगरी आप अलग ही समझो, बट लेकिन वो आपकी पूरी वेलनेस के लिए है, हाँ, वो आपकी पूरी ऑरा को बढ़ाते हैं। ठीक है, उनसे आप कोई तो भी काम करा सकते हो, आपकी कोई भी, जैसे ना अभी मैंने जो बीज मंत्र बताए एक स्पेसिफिक वर्क के लिए फोकस्ड होते हैं, बट गुरु के दिया गया मंत्र जो है आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो। उनको उनको मंत्रों का जाप करने का कुछ अलग विधान होता है क्या? नहीं 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 नहीं, मंत्रों का देखो, संकल्प लेके जो मंत्रास करते हो ना आप, उसके लिए प्रॉपर विधान होता है। और जो गुरु से दिए ओके। गए मंत्र है चैंटिंग के लिए, उनके लिए कोई स्पेशल विधान नहीं है, ये ओवरऑल आपकी ऑरा को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अगर गुरु से मंत्र किसी को मिल जाता है, उसके बाद फिर ये वैदिक मंत्र या शावर मंत्र और बीज मंत्र, इनके फिर अलग से जाप करने की जरूरत होती है क्या? हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट पे अगर आपको है, आपको लग रहा है आपकी रिक्वायरमेंट और है, उससे नहीं फुलफिल हो रही, तो 100% करनी चाहिए। ओके। बाकी तरीका तो वही रहता है सबका, जो है मतलब मंत्र जाप करने के, जो आपने तरीका इसमें यही बताया। है, यही है, यही है, सबका यही है। ये कितने घंटे की क्लास रहेगी ये? 2 घंटा की रहती है, जिसमें 1.5 घंटा तो हमारे कंटेंट्स ही चलते हैं, फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन जो होता है वो चलता है। 32। मुझे आवाज क्लियर और नहीं आ आपके रही बीच में थी। आवाज सुन नहीं पा रही थी। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, बीच में आवाज डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए मैं सुन नहीं पाई आपकी बात। 1.5 2 घंटे की क्लास रहती है, 2 दिन 11 साढ़े रहेगी 11 क्लास। से रहेगी ना आपकी क्लास? 100%। जी जी, आपको 11:30 डिटेल, टू टू हाँ आवर्स की हाँ, रहेगी? आपको ग्रुप में डिटेल मिल जाएगी क्लास कब होगी और कितना बजे से कितना बजे तक रहेगी। ठीक है, ओके। खुशी जी अनम्यूट ठीक है, थैंक कीजिए। यू सो मच। ओके। नमस्ते मैम। हाँ मैम खुशी जी, मुझे ये पूछना था कि हम लोग एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं, जितना आपके और अंदर स्टेमिना, सारे प्लैनेट्स का एक दिन में चयन कर सकते हैं क्या हम? अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो। और कितनी संकल्प लेना होता है, मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं एक ही बार संकल्प लेते हैं, है ना, देखो हम उसी लोग दिन? इन जनरल बोलते हैं कि 2 या 3 मंत्रों का आप एक संग स्टार्ट कीजिए, 9 के 9 ग्रहों के मंत्रास का खिचड़ी मत बनाइए एक साथ, क्योंकि आप किसी पे भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मंत्रास जो है वो श्रद्धा और भक्ति दोनों के साथ होने चाहिए, हाँ, तो ये हम एक लोगों एक को मंत्र मंत्रास धीरे की धीरे। खाना पूर्ति नहीं करनी है कि बस खाली चैंटिंग करनी है, मन से करने हैं, तो उतने ही मंत्र लीजिए जहां तक आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। और जब हम दूसरे दिन फिर से लेते हैं तो फिर से बोलते हैं कि जो संकल्प लिया था नहीं, उसके लिए देखो हम दीपक जलाना जरूरी होता है, क्योंकि जो दीपक है वो एक हमारे लिए
एक साक्षी का काम करता है। अग्नि जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बोली गई है, तो दीपक जरूर चलाना चाहिए। घी का दीपक हम हर मंत्र के लिए प्रेफर करते हैं। मंत्र या स्तोत्र कुछ भी आप करते हो तो दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे आपको प्रॉपर संकल्प लेने का जरूरत नहीं है, बस आपको दीपक जलाकर वापस से अपने भगवान को, इष्ट देव को, गुरु को, पितरों को याद कीजिए और वापस से मंत्रास को काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और मैम पीरियड्स में हम मानसिक मंत्र कर सकते हैं ना, कर माला सकते को बिना टच करे? मानसिक कर सकते हो, बट वो काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा, नहीं होगा। ओके। अभी मानसिक जैसे हम मंत्रास कर सकते हो हाँ, ताकि आपका लिंक नहीं टूटे। ये बहुत, जी। क्योंकि मानसिक मंत्रास में आपकी फिजिकल बॉडी आपके साथ नहीं होती, आपका दिमाग और मन साथ में होता है। पर लेकिन हम लोग फिर भी एक औपचारिक रूप से इसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं। अच्छा, नहीं लेते हैं। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी ना दिया लगा पा रहे हैं ना सामने मूर्ति है, तो हम तो आप सिर्फ इन जनरल जो मंत्रास कर रहे हैं वो आप कर सकते हो, बट लेकिन जो आपने संकल्प लेके प्रॉपर इच्छा से लेके किया हुआ है वो नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको प्रॉपर आसन पे प्रॉपर तरीके से बैठ के करना होगा। देखो, दो तरीके होते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि हम नवरात्र में ये जाप करें ताकि जी, ये मंत्र हमारे लिए सिद्ध हो जाए, ठीक है, जी। तब आप उसमें आप इस कंडीशन को कर सकते हो कि आप कर रहे हो, जब इच्छा हो तब कर रहे हो कि हमको ये मंत्र, हम अपना टाइम को यूटिलाइज करें। बट कोई प्रॉपर इच्छा लेके, संकल्प लेके कर रहे हो तब तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैम जैसे अभी बेड है, उस पे बेडशीट है, फिर उसके नीचे गद्दा है, उसके नीचे फिर कलौन मैट्रेस है, फिर लकड़ी का बेड है, तो भी हम कर सकते हैं ना इस पे? बेड पे बैठ के? हाँ मैम, क्योंकि अगर उसके नीचे 3-4 चीजें सेफ है, तो फिर जरूरत नहीं है ना बिछाने वाली आसन की, जैसे लकड़ी है, कलौन मैट्रेस है देखो, और ये रुई बहुत ही का बेसिक चीज है। जहां पर आप सोते हो, हाँ, जी। जो सोने वाली जगह होती है, सोना किस लिए होता है? ये आपकी रात में नेगेटिविटी को निकालता है ना। तो जी। जब आप ऐसे, बेड बहुत अच्छा जगह नहीं है जहाँ पे आप मंत्र जाप करके सिद्धि पाओ। मंत्र जाप बट हम लोग फिर कहाँ बोलते हैं? पूजा में करने के लिए बोलते हैं, मंदिर के या सामने फिर हर करने के लिए। बार हमें हमेशा हॉल में बैठ के करना पड़ेगा सब, मतलब जो फैमिली में भी सब है, रहते अगर ही हैं। आपको लगता है पर रूम में बैठिए, कोई बेड पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि बेड पे बैठ के आप मंत्र जाप करो। बेड हम लोग बोलते हैं, इवन जो आप बेडशीट भी रात में सोने के लिए बिछाते हैं वो अलग से बिछानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी हो जाती है उसके अंदर। क्योंकि रात में जब आप सो रहे हो, जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी डिस्पोज कब होती है? वो रात में होती है। तभी तो जिन लोगों को रात में नींद ढंग से नहीं आती है, उनकी नेगेटिविटी डिस्पोज ही नहीं हो पाती है, उनको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और उसी जगह पे आप बैठ के जाप करोगे और फिर बोलोगे हमारा सिद्ध हो जाए, तो मंत्रा तो बेचारे वो नेगेटिविटी को लड़ने में ही खत्म हो जाएंगे, उनकी एनर्जी। वो आपकी एनर्जी को क्या ही बढ़ाएंगे। आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो और आपको उसका फायदा भी नहीं हो रहा। अच्छा। हर चीज का देखो एक तरीका है, उसको फॉलो करोगे तब आपको उसको फायदा होगा। आप कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए, हाँ? आपकी मेहनत जी। भी लगेगी और फल भी नहीं मिलेगा, फिर आपको लोगों के सब बकवास बोला था, कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैम, 9 दिन नवरात्र के तो हम 10वें दिन 1000 मंत्र पूरे हो सकते हैं, है ना? इन जनरल अगर एक माला जप करें तो 1080 10वें दिन होगा। तो आप तो 10 दिन का उसी दिन संकल्प ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन हम दशांश जो 10% है वो कर हो लो, जाएगा, और उसी दिन हवन कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। विजयदशमी का दिन एक अबूझ मुहूर्त के अंदर आता है, बहुत अच्छा दिन है, कर सकते हो। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैम जो 108 जो गोबर के जो वो केक टाइप्स आते हैं, लकड़ी आते हैं, वो डालने हैं हमें, है ना? क्या बोल रहे हो? हवन में हवन में गूगल 108 वो नहीं डालने, तब तो बहुत बड़ा हवन हो जाएगा। नहीं नहीं, छोटा सा लीजिए, उसके अंदर एक दो गोबर के उपले डालिए और थोड़ा सा लोबान गूगल डालिए ताकि वो धूनी जैसा बन जाए, और उसमें 108 घी की आहुति दे दीजिए, बस उस मंत्र को बोलते हुए। अच्छा, घी की आहुति 108 देना है। ये हेलो। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। कौस्तुभ जी, मैम मैंने पेमेंट कर दिया है और व्हाट्सएप भी कर दिया है वो। हाँ, उस नंबर पे वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक ओके मैम, ठीक है। है। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलिए, वीवो Y200। हेलो मैम।
हाँ बोलिए। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम कोई भी मंत्र जाप करेंगे या जो भी चीजें करेंगे, तो उसका जैसे आज मैंने मॉर्निंग में किया, कल आफ्टरनून, फिर इवनिंग, ऐसा भी हो सकता है या देखो टाइमिंग भी सेम? हो तो सकता है, पर जितना आप टाइम को एक लय में रखेंगे, देखो हर चीज की एक लय होती है, अगर आप उसको उतना लय में रखेंगे उतना ही अच्छा है। हालांकि हम लोग इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं कि अगर आपने 7 बजे बैठे हैं तो नेक्स्ट डे भी 7 o'clock करो, पर अगर आप करते हो तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है और ज्यादा अच्छा है। और अदरवाइज अगर आपको कोई अगर लगता है तो हम लोग बोलते हैं आप डबल सिटिंग में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं सुबह बैठते हैं, शाम बैठते हैं, फिर नेक्स्ट सुबह बैठते हैं, फिर शाम बैठते हैं, और टाइम की बाउंडेशन होने के कारण कोई सुबह बैठता है तो नेक्स्ट डे शाम में बैठता है। ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक लय में करोगे, एक ही जगह पर एक ही टाइम पे, वो चीज का फर्क आपको और ज्यादा अच्छा दिखेगा। लाइक अगर उस दिन हमें ट्रैवल पे जाना पड़ा या कुछ ऐसा हुआ कि हम घर के बाहर हैं। टाइम पे कर सकते हो, पर डे को स्किप मत करना। नहीं स्किप नहीं, इन केस कि हम बाहर कहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर, बाहर मतलब कहीं कर रहे हो क्लीनिंग, तो फिर अपना क्लीन आसन, प्लेस। हाँ तो फिर हाँ, अपना आसन लेके जाइए, वहां पे दीपक जला के आप उस मंत्र को कर सकते हो। ओके, दीपक होना जरूरी है। दीपक जला लीजिए, हाँ, और आसन लेके जाइए, क्योंकि हमने बोला अग्नि जो है वो आपके मंत्रों की साक्षी होती है, यानी आपके मंत्र आपकी डीटीज तक पहुंचाने वाली वो आपकी अग्नि ही ठीक है मैम, थैंक यू मैम। है। ओके। कौन से आसन पे बैठना है मैम? आसन जो है कोशिश कीजिए ऊनी आसन होना चाहिए, अच्छा, जो एनर्जी को ग्राउंडिंग नहीं करता, वो आपकी एनर्जी आपके तक ही रहती है। रात को कितने बजे तक कर सकते हैं? रात को आप चाहो तब कर सकते हो, नवरात्रि तो पूरे 24 घंटा आपके साथ है, कभी भी कर सकते हो नवरात्रि में, पर शुद्ध होना रात चाहिए। में करना ज्यादा इफेक्टिव होता है मैम? नहीं, नवरात्रि में ऐसा नहीं है कि रात्रि में ही करना ज्यादा इफेक्टिव है। रात्रियां जो हैं उसकी पूजा ओहोरात्रिज में है, यानी दिवाली, जन्माष्टमी, होली और आपकी शिवरात्रि, ये 4 अहोरात्रियां बोली गई हैं जहां पे रात में आपके बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नवरात्रि में दिन ही बोला गया, स्थापना वगैरह कभी भी रात में नहीं बोली गई है, दिन ही बोला गया। बट ये 24 के 24 घंटे जो होते हैं वो सारे एनर्जेटिक होते हैं, तो अगर आप रात में भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सिद्ध नहीं होंगे, रात में भी सिद्ध होंगे। इस सिद्ध होने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? जो चीज का संकल्प जैसे आपने नहीं अभी किया, हनुमान जी का मंत्र बताया, हाँ, अगर आप इसको करते हो आप अपना कार्य को पूरा करवा सकते हैं, अपने मतलब इष्ट के सामने अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको आपको रिजॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी वो? डेफिनेटली होगी। ये हनुमान जी वाला मंत्र आप ग्रुप पे भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। मैं नवग्रह का मंत्र और हनुमान जी का मंत्र जो आज क्लास में हुआ वो सारे कंटेंट्स में भेज दूंगी। ठीक मैम ये ऊनी का आसन अवेलेबल होता है मार्केट में? है, आराम से आराम से। और कुश क्या होता है मैम? कुछ कुश? घास होती है, उसका भी होता है, बट वो बैठने मैम में थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इजीली आप नहीं बैठ पाते हो, बट मिल जाएगा वो भी। कुश क्या चटाई हम टाइप होता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, थैंक हम यू। जो और माला करते हैं मैम, वो माला का बाद में क्या यूज, हम किसी और मंत्रास में सेम माला कर का यूज सकते कर हो, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आपकी माला आपकी होनी चाहिए बस, मंत्राज आप उसमें कितना भी कर लो। ओके, थैंक यू। मैम मैम क्या बैजंती वो माला से हैंड का? ऐसे देखिए, थोड़ा सा लाइन से पूछिए, ऐसे सब नहीं बोलिए। हैंड रेज जिसका है मैं उसी के क्वेश्चंस लूंगी। रजनी जी का है, रजनी जी बोलिए। मैम बैजंती माला से कर सकते, वो हमारे पेड़ की है, क्योंकि रुद्राक्ष माला तो मेरे पास है, वो मतलब मैं उससे ना 108 हनुमान चालीसा कर चुकी हूँ लगातार। तो पर हम्म। वो मेरे को ना कुछ मनिया गड़बड़ लग रहे, मतलब कई क्या होता है ना, वो उसके भी रहते हैं ना मनिया, क्या बोलते हैं उसको? भद्राक्ष। हाँ भद्राक्ष भद्राक्ष। नहीं, वो आजकल वो जो खाते हैं ना, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वही थोड़ा वो डर भी लग रहा है, मन में ऐसा सोच रही हूँ। डरिए मत, कुछ भी नहीं है, आपने जो मंत्र अब कर लिया है वो सिद्ध हो चुकी है आपकी हाँ माला, आप उसको हाँ, वो कंटिन्यू रख सकते हो। उसी ये सावरी मंत्र भी 11 माला 21 माला कर चुकी हूँ हाँ, तो उससे। आप उसी माला से आप करिए, कंटिन्यू करिए। और ये बैजंती माला अपन यूज कर सकते हैं कर मंत्र में, वो सकते पूछ रही हूँ, कर सकते बिल्कुल है कर ना? सकते। वो खुद के पेड़ों की है, सिद्ध मंत्र हो जाएगी फिर। हम्म।
कर सकते थैंक यू मैम, थैंक यू। हैं। ओके। मैम क्या हम वो माला पहन सकते हैं गले नो, में या हाथ नहीं में? नहीं नहीं, और आप एक माला ही गले में माला नहीं हम पहनी जाती। एक ही माला हम 2-3 बार मंत्र के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? कितनी भी मंत्रा के लिए यूज कर सकते हैं। और रुद्राक्ष माला यूज कर सकते हैं हम कोई भी मंत्र के वो मैं लिए? कोर्स के दौरान बताऊंगी कि कौन सी ज्यादा अच्छी माला किसके लिए है, वो मैं कोर्स के जी दौरान जी, बता। ठीक है। थैंक यू। एक जिग्ना जी का हैंड रेज है, जिग्ना जी अनम्यूट कीजिए। मैम अभी आपने जो भी आज बोला है वो क्लास में आप रिपीट करोगे? शॉर्ट में। अच्छा, शॉर्ट में। हाँ, तो जिसको ये भी अभी बात कौन से समझना ग्रुप? है तो ये ग्रुप जो मंत्रा ग्रुप है, आप डिवाइन ग्रेस के संग आप कनेक्ट हो जाइए, वो आप मंत्रा ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, और जो ग्रुप में ऐड है उनको बाय डिफॉल्ट ये वाली रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। मैम ये मैम बताइए, शनि जी के कितने मंत्र बताए आपने? शनि जी के हैं 23,000। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास है, वेरी नाइस। थैंक मैम यू। मंत्रा ग्रुप में कैसे ऐड होंगी इसमें? तो फिर वो आप पीडीएफ नहीं भेजोगे तो? देखो आप अगर कोर्स में ऐड हो रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट करके आप जो नंबर मैंने बोला वहां भेज दीजिए, तो आप अच्छा ऑलरेडी आप पेड ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहां पे तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। हाँ अगर आप फिर भी अगर कोर्स नहीं करते हो तो आप डिवाइन ग्रेस के किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐड हो, तो वहां पे मंत्रा ग्रुप के फ्लायर फ्लोट हो रहे हैं, तो आप उनकी चैट ग्रुप में ऐड हो जाइए मंत्रा कोर्स में, अच्छा, वहां पे भी आपको मिलेगी। ओके मैम, हाँ थैंक यू मैम। मैम एक दिन में कितनी माला कर सकते हैं? जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी ताकत हो, जितना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का कोर्स हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपने नॉलेज ली होगी। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग आपसे कोर्स के दौरान भी मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। जिनको भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एक बार आप लोगों के संग, आप इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस नंबर पे जो है आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है मंत्रा से रिलेटेड, इस मंत्रा पे आप अपने स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं पेमेंट के, और क्वेरीज भी ले सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी की सारी पेमेंट डिटेल्स हैं, और क्लास जो है हमारी 19-20 नहीं है, 18 और 19 है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास ये दूसरा पीडीएफ खुल गया, 18th एंड 19th है हमारी क्लास। मैम ऐसा कोई डायरेक्शन में देख के चैंट करना है? तो हम कोर्स के दौरान समझेंगे। ठीक है, वैसे वेस्ट ईस्ट की तरफ आप फेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। ओके, बाय बाय, मिलते हैं क्लास में। इसके बाद हमारी और भी 2-3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज आएंगे। उनका जो है वेबिनार मैं कोशिश करूंगी ले पाऊँ, अगर नहीं ले पाई तो मैं मेरे वीडियोस जो है वो ग्रुप में फ्लोट हो जाएंगे, जो हम लोग राम शलाखा पे करेंगे। तो अभी दिवाली आ रही है, राम जी का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, तो हम उनसे रिलेटेड एक छोटा सा कोर्स लेके आएंगे, राम शलाखा और दुर्गा वचनावली। ठीक है, तो अगर जो लोग नवरात्रा में उनका फायदा लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है पुरानी रिकॉर्डिंग्स को बाय कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम लोग दिवाली से पहले कोशिश करेंगे राम शलाखा और दुर्गा प्रश्नावली का लाइव कोर्स लाने का। ये आसन वूलन का ही होना चाहिए, कॉटन भी हो सकता है? कॉटन नहीं, वूलन। हाँ जी, वूलन, वूलन ही कॉटन होना नहीं, चाहिए। कॉटन नहीं, वूलन। ओके।